अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऐं सुबह बख़ैर नाज़रीन। पंहिंजी मॉर्निंग में तव्हां सभिनी खे वेलकम कयूं था। उमेद है तव्हां सभु ठीकु ठाक हूंदा, ख़ैरियत सां हूंदा, मज़े में हूंदा। मां आहियां उनसा शाह ऐं आउं आहियां सजाद सुहाग। मुंहिंजी तरफ़ां अस्सलाम वालेकुम ऐं गुड मॉर्निंग। ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, ज़िंदगी जूं रौनकूं, मेला, बाज, रहम करम ऐं उनजो सतुर हुजे त जिथे किथे ख़ैर ई ख़ैर हुजे। ख़ुशि हुजो, आबाद हुजे। असांजी दुआऊं तव्हां सभिनी ॾिसण वारनि जे लाइ शाल वेढ़ा, ज़हन ऐं चहिरा आबाद हुजनि, मुस्कुराहटुनि में। ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। कीअं आहियो तव्हां? सां ठीकु आहे? बिल्कुलु ठीकु ठाक, पर मौसम जेको आहे उहो चेंज थिए पियो। अक्टूबर खां मौसम चेंज थिए पई तेज़ीअ सां। अच्छा, थिए पई मुंद फीमेल आहे। हा, इहे बटाव फीमेल्स में हूंदो यानी कि असां लाइ जेको आहे न मौसम चेंज थिए पई ऐं तव्हां लाइ मौसम चेंज थिए पियो। हा, उर्दू में मौसम चेंज हो रहा है ऐं सिंधीअ में मुंद मिटिजी पई। उर्दू में चवंदा आहिनि आज का अख़बार, असां चवंदा आहियूं अॼोकी अख़बार। त कुझु उर्दू में चवंदा आहिनि हमारा दिल। यानी कि वेदर जेको आहे उहो सीअ जी तरफ़, सर्दी जी तरफ़ जेको आहे उहो रवां दवा आहे। हल्की हल्की राति जो जेको आहे मौसम इलाही सुठो पियो थिए ऐं ॾींहं जो पर ज़बरदस्त गर्मी आहे कराची में ऐं सिंध जे इलाइक़नि में। बाक़ी नॉर्दर्न एरिया कराची खां कश्मीर ताईं सॼी सिंध में जेके आहे न मौसम जी तब्दीली हले पई। बल्कि असां इहा ॻाल्हि कयूं त कराची खां कश्मीर ताईं पूरे मुल्क में मौसमी तब्दीली शुरू थी वई आहे। सो इन करे पर नॉर्दर्न एरियाज़ में त स्नोफॉल बि शुरू थी वियो आहे। हा, कल्ह मूं ॾिठो मालम जब्बा वारे पासे में, कल्ह बाबूसर टॉप आहे, मालम जब्बा, सवात, काकान, इन्हनि सारे सभिनी इलाइक़नि में इन सारे इलाइक़ों में वो बर्फ़बारी थिए पई ऐं ज़बरदस्त। छो न पाण तव्हां सिंधी में मां उर्दू में शो कयां? ईअं बि सही आहे, ईअं बि थी सघे थो। ठीकु आहे। तव्हांखे मां मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायां, अदी जेका आहे उहा सिराइकी में कंदी। मां तव्हांखे मज़े जी ॻाल्हि असां वटि लैंग्वेजिस जी सहूलियत आहे। मां तव्हांखे ॾाढी मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायां। मुंहिंजी वालदा जो तालुक़ु लाड़काणे सां, मुंहिंजे बाबा जो तालुक़ु दादू सां। असां घर में सिराइकी ॻाल्हायूं, अम्मा सिंधी ॻाल्हाए। असांखे यादि न हुयो त जेसि ताईं अम्मा खे, मतिलबु असांखां वरी 23 साल थिया आहिनि, पर जेसि ताईं बि असां सां अम्मा कॾहिं सिराइकी न ॻाल्हाई, असां कॾहिं अम्मा खे सिंधीअ में जवाबु न ॾिनो। अम्मा सिराइकी सिंधी ॻाल्हाए, असां सिराइकी। उअं ई हाणे माफ़ु कजो, मुंहिंजी 2 वॾियूं भेनरूं आहिनि, उहे असां सां सिंधी में ॻाल्हाईंदियूं आहिनि, असां उनखे जवाबु सिराइकी में ॾींदा। अगरि 3rd असांखे ॾिसंदा न, चवंदा ही कनि छा था, हो सिंधी में, सिराइकी में, सिंधी में। अदा तूं काॾे वई? अधी में हेॾे ॻियां हम। अदा पोइ त छा कई? अधी में किता हो किता, हेॾे ॻियां होॾे ॻियां, पुछे न ॻाल्हायो। हा, पोइ हुन छा चयो? अधी हूअं आख़िया त बसि पुछे असां जेको मतिलबु असांजे घर में बि 2 लैंग्वेजिस आहिनि, सिंधी, उर्दू ऐं इंग्लिश। ॿारनि सां जेको मुंहिंजो हस्बैंड आहे उहो इंग्लिश में ॻाल्हाए थो, ॿार इंग्लिश में जवाबु ॾियनि था, मां उर्दू में ॻाल्हायां थी, अम्मा जेका आहे उहा सिंधी में ॻाल्हाए थी। त 3 लैंग्वेजिस हलनि। सलाम अम्मा खे पंहिंजी ॿोली बचाए रखी अथसि घर में। इहो मिक्स हले पियो। न, हूअं बि बैरियर न हुजणु खपे ॿोली। असां थोरा कॉन्शियस थी वेंदा आहियूं, अक्सर असां चवंदा बि आहियूं पंहिंजे प्रोग्रामनि में त सभु ॿोलियूं सुठियूं आहिनि। जेतिरियूं बि ॿोलियूं ॻाल्हायूं वञनि थियूं ऐं जेके ॿोलियूं ॻाल्हाइनि था, जेके बि माण्हू अफ़राद माण्हू पंहिंजे इलाइक़े जी जेका बि, उहे पंहिंजी ॿोलियुनि सां प्यारु कनि था। असां थोरा मतिलबु घणा ओवर कॉन्शियस बि थी वेंदा आहियूं त यार मुंहिंजी दिलि खे तव्हां मुंहिंजो दिलि था चओ, आवाज़ खे तव्हां मुंहिंजी आवाज़ था चओ, मुंहिंजो आवाज़ थींदो। शहरी सिंधी उअं ई थोरी चेंज थी वई आहे, हुन में कुझु उर्दू जा वर्ड्स आहिनि, कुझु इंग्लिश जा वर्ड्स बि ऐड कंदा आहियूं, त मिक्स हर शइ हले बिल्कुलु ईअं आहे। जेको माण्हू सुठी सिंधी ॻाल्हाए थो, जेका ॿोली ॻाल्हाए थो, उहो ज़बरदस्त आहे, ज़ाती प्यार मोहब्बत हुअणु घुरिजे। बाक़ी ज़बान जेका आहे उहा का बि एग्ज़ैक्टली। मां इन लाइ तव्हांजे लाइ मां ताड़ी वॼायां थो। थैंक यू सो मच, महिरबानी तव्हांजी। का त शइ तव्हांखे मुंहिंजी एप्रिशिएट कई तव्हां। वर्ल्ड इंटरनेशनल साइट डे बि आहे, जेके ॿुधायो तव्हां। वर्ल्ड साइट डे आहे 14 अक्टूबर, ऐं उनजो अॼु जेको स्लोगन आहे उहो इहो ई आहे त लव योर आइज़, लव योर आइज़। त पंहिंजे अखियुनि जी असां हिफ़ाज़त कयूं, प्यारु कयूं। ऐं दुनिया में लॻभॻि 600 मिलियन, मतिलबु अंदाज़नि थोरो ग़लती थी वञे त माफ़ु कजो, 6 करोड़ माण्हू जेके आहिनि से हिन बीनाईअ खां थोरो परे आहिनि, महरूम आहिनि। घणनि माण्हुनि खे फैसिलिटीज़ बि न आहिनि त अखियुनि जो चेकअप कराइनि या चश्मो पाए सघनि या चश्मे जी ख़बर हुजनि, छाकाणि असां वटि खोड़ एरिड ज़ोन एरिया जेके पोइते पियल इलाइक़ा हूंदा आहिनि, उन्हनि वटि इहे सहूलियतूं मुयसरु न आहिनि। इवन असां परे त नथा वञूं, पंहिंजी सिंध जी ॻाल्हि कयूं त सिंध जा खोड़ अहिड़ा इलाइक़ा बि आहिनि जिथे
अखियुनि जो प्रॉपर चेकअप नथो थिए, उनजो ऑपरेशन नथो थिए ऐं थोरी परघोर लहण सां उनजी नज़र बिल्कुलु ठीकु थी वेंदी आहे, तॾहिं अक्सर असां ॿुधो हूंदो त फलाणे ॻोठ में फलाणे शहर में अखियुनि जी मुफ़्त कैंप लॻाई वई आहे, छाकाणि त उन्हनि माण्हुनि वटि न त पैसा आहिनि न वरी एक्सेस हूंदो आहे। पोइ असांजा उहे डॉक्टर भाइर, उहे इदारा, उहे वॾा माण्हू जेके अफोर्ड करे सघनि था, उहे पोइ मुख़्तलिफ़ दवाउनि सां ऐं मशीनरी सां जेके उते उन्हनि जो ऑपरेशन थी सघे, इलाजु थी सघे, उहे नंढनि नंढनि शहरनि में ॻोठनि में मुफ़्त में कैंप हणंदा आहिनि ताकी माण्हू अखियूं चेक कराइनि या चश्मा वठनि या ड्रॉप्स विझनि अखियुनि में या नंढिड़ो ऑपरेशन कराए पंहिंजे अखियुनि सां हिन दुनिया खे चिटो ॾिसनि ऐं रोशन ॾिसनि। खोड़ जॾहिं बि असांजी नज़र कमज़ोर थींदी आहे त उनजा 2-3 कारण इहे हूंदा आहिनि त असां वटि पहिरियां थोरा चहिरा धुंधला थियणु लॻंदा आहिनि, असां चहिरा सुञाणण में थोरी इहा कंदा आहियूं, असां सम्झंदा आहियूं शायदि, पोइ असां पंहिंजे अखियुनि खे या पंहिंजे पिंबरियुनि खे थोरो पाण में नंढो करे मिलाए करे ॾिसण जी कोशिशि कंदा आहियूं, पोइ खणी धपो पवंदो आहे त अॻियां माण्हू कहिड़ो आहे। त जॾहिं बि असांजो ॿार या असांजा वॾा या असां पाण शयुनि खे थोरो अखियूं ईअं नंढियूं करे ऐं ॾिसण जी कोशिशि कयूं, पिंबरियुनि खे मिलाए करे, पिंबड़ियुनि खे मिलाए, त पोइ जी अखियूं करे इन जो मक़सदु इहो आहे त नज़र ते इम्पैक्ट आहे ऐं कुझु न कुझु। पहिरीं त 50+ एज जेका जंहिंजी एज हूंदी हुई उहे उन्हनि जी वधीक इफेक्ट थींदी हुई, पर हाणे ॿारनि जी बि, हाणे नंढनि ॿारनि जी जॾहिं खां गैजेट्स आया आहिनि त उन खां पोइ ॿार जे अलावा जेको आहे मुंहिंजे ख़्याल में डाइट या फूड प्रॉपरली नथा वठनि ॿार, उनजी वजह सां जेके न्यूट्रिशन जेके प्रॉपरली ॿारनि खे नथा मिलनि, उन्हनि जी वजह सां बि आयरन ज़िंक जी जेका डेफिशिएंसी थिए थी या विटामिन C या D जी डेफिशिएंसी थिए थी, उनजी वजह सां बि आई साइट ते इलाही असरु पवे थो। हा, त इन करे अॼु वर्ल्ड साइट डे आहे त ख़ुदारा जेकॾहिं तव्हां या तव्हांजा ॿार या असांजा ॿार मतिलबु गॾियल ॻाल्हि कयूं त जेकॾहिं असां थोरो डॉक्टर खां परे, ॿियो कुझु बि न आहे कि अहिड़े सुठे डॉक्टर खां हिकु दफ़ो अखियुनि जो चेकअप कराइजे, ॾिसजे त मुंहिंजी परे जी नज़र ठीकु आहे, वेझे जी नज़र ठीकु आहे, थी सघे डॉक्टर को ड्रॉप रिकमेंड करे, उहो ड्रॉप विझण सां नज़र ठीकु थी वञे, या को चश्मो रिकमेंड करे, या जेकॾहिं जंहिंखे चश्मो आहे त उनजो इस्तेमालु उन नज़र खे उते रोके थो, वधीक ख़राबु थिए नथो। मूंखे इलाही डपु लॻंदो आहे जेके माण्हू लेंसिस कोन यूज़ कंदा आहिनि, उन्हनि जा तव्हां जेकॾहिं उन्हनि जा वीडियोस ॾिसो, कॉस्मेटिक लेंसिस हूंदा आहिनि, उहे तमामु घणो ख़तरनाक। हा, उहे त इस्तेमालु मूं कॾहिं लाइफ में कॾहिं बि न, जेके ग्रे, अॼु काफ़ी टाइम खां पहिरीं हिकिड़ो ट्रेंड हलियो हो कि कुझु ग्रे, ग्रीन ऐं ब्राउन कलर जा लेंसिस यूज़ कंदा हुआ, त काफ़ी छोकिरियूं ऐं छोकिरा यूज़ कंदा, मूं कॾहिं अॼु ताईं लेंस मूंखे इलाही डपु लॻंदो आहे, ऐं जॾहिं अखियुनि ते माण्हू जेको आहे न रिस्क न वठे। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। ऐं जेके माण्हू अंधो थी वेंदो पोइ छा कंदो, एॾी ख़ूबसूरत जेका एॾी सुहिणी सुहिणी दुनिया आहे, उन सां माण्हू जेको महरूम थी सघे थो ॾिसण सां। बिल्कुलु ईअं, तव्हांजी ॻाल्हि सां सहमत आहियूं। सो बहरहाल अॼु अखियुनि जो चेकअप कराइण जी तमामु घणी ज़रूरत आहे। अदी नसीम ॾांहुं हलूं था। अदी अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। असां तव्हां जहिड़ो सलाम नथा कयूं, पर कोशिशि कयूं था त हाणे असां तव्हांखे उहो ई सलाम कयूं, पर जेको तव्हां सलाम कयो था ॾाढो ज़बरदस्त कयो था। कीअं आहियो? असां छा अॼु तव्हां डाउन डाउन लॻो पिया, एनर्जी घटि पई लॻे तव्हांजी। शिमला मिर्चुनि सां गॾु आलू, वॾनि सावनि मिर्चनि में पटाटा। आय हाय हाय, ठीकु आहे। रेसिपी जल्दी जल्दी शेयर कयो, पोइ मां टैरो कार्ड्स जो सेगमेंट कयां, पोइ असां गेस्ट वटि वेंदासीं। पंहिंजी किचन में सभिनी ॾिसण वारनि खे सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अॼु पंहिंजी किचन में शिमला मिर्च ऐं पटाटनि जी भाॼी ठाहियूं था, थोरो डिफरेंट करे ऐं चेंज करे ठाहियूं था। पहिरियों असां मीज़न प्लस खे सेट कंदासीं। मीज़न प्लस इहो हूंदो आहे तव्हांजे जेके मिर्चूं, लूणु, बसर, पटाटा ऐं जेके बि तव्हां भाॼी में सब्ज़ी जेका बि ठाहियो, पहिरीं तव्हां पंहिंजी सेटिंग करियो, पोइ तव्हां स्टार्ट करियो। छो इन जे करे जो शयूं मिस थी वेंदियूं आहिनि, पोइ या टेम्परेचर में जॾहिं असां का शइ भाॼी पचाईंदा आहियूं त हुन जो टेम्परेचर हूंदो आहे, अलॻि अलॻि टाइमिंग हूंदो आहे, पोइ घटि वधि विझी पोइ हुन में उहो टेस्ट न ईंदो आहे। भले ही रेसिपी तव्हां उनखे फॉलो बि कंदो, अगरि तव्हां पंहिंजूं शयूं सही नमूने सां सेट न कंदो त तव्हांजो हेठि मथे उहे शयूं थी वेंदियूं। त हाणे हलूं था पंहिंजो जेको असांजो असुलु रेसिपी आहे, तव्हांखे मां ॿुधायां उनजो जेको असांजो फस्ट प्रोसेस आहे असांजो, माना हुन में पटाटनि खे पील करियो, बिल्कुलु पहिरीं त साफ़ु करियो, साफ़ु करे पोइ हुन खां बाद में तव्हां हिनखे छिले
जेका कटिंग तव्हां ते डिपेंड करे थी पंहिंजी जेका हूंदी आहे जहिड़े तरीक़े सां कटिंग करियो, डायमंड करियो, जूलियन करियो, क्यूब्स कटिंग करियो, उहा कटिंग करे पाणी में विझी छॾियो उन्हनि आलू खे, छो जो पाणी में विझण खां बाद में तव्हां थोरो लूणु विझी छॾियो त आलू में काराण या कुझु बि उहा न ईंदी। हुन खां बाद में जेको असांजो सेकेंड आहे, सेकेंड में आहे बसर आहिनि, टमाटा आहिनि, सावा मिर्च आहिनि, शिमला मिर्च आहिनि, इहे इन्हनि खे कटिंग कंदासीं। शिमला मिर्च जी कटिंग ऐं आलू जी कटिंग तव्हां सेम कजो, जेका बि थिए उनजो शेप सुठो नज़र ईंदो आहे हिन में। बाक़ी मिर्चूं आहिनि जेके सावी मिर्चूं आहिनि, थूम आहे, अदरक आहे, हुनजो पेस्ट करे असां हुन में ऐड कंदासीं। हाणे थर्ड जो आहे जेको असां हुन में सीज़निंग आहे, सीज़निंग में लूणु, मिर्चूं, सुका धाणा ऐं थोरी हुन में असां खंडु ऐड कंदासीं। खंडु हिन जे करे ऐड कंदासीं जो शिमला मिर्च जो कलर ऐं पटाटनि जो कलर सेम मतिलबु वेंदो कोन जो माना सुठो लुक ईंदो। हुन में हैड ऐं ज़ीरो इहो विझी असां पहिरीं असां हिनखे तेल विझंदासीं, पोइ इहे बसर विझंदासीं कटिंग करे बसरनि खां बाद में थूम अदरक जो पेस्ट विझंदासीं। थूम अदरक जो पेस्ट विझण खां बाद में जेका मां तव्हांखे सीज़निंग वधाई उहा असां ऐड कंदासीं। हुन खां बाद में आलू विझी छॾंदासीं। आलू विझी आलू बिल्कुलु पची वञनि, पोइ हुन खां बाद में असां शिमला मिर्च ऐड कंदासीं। शिमला मिर्च इन जे करे 2 या 3 मिंट शिमला मिर्च खे लॻंदा आहिनि, छो जो हू पाणी असल हुन में पाणी आहे त इन जे करे वधीक हुनखे न पचाइजो। पोइ हुन में विझी पोइ थोरो पाणी विझंदासीं। पाणी विझी पोइ असां जॾहिं उहो ड्राए थी वञे पोइ हुन खां बाद में गार्निश कंदासीं। सावा धाणा, अदरक जे जूलियन कटिंग करे ऐं हुन में जेके सावा मिर्च आहिनि कटिंग करे असांजी डिश रेडी। ज़बरदस्त। पटाटनि जी हिकिड़ी अहिड़ी भाॼी आहे जंहिंमें जेके इलाही वैरायटी थी सघे थी। पालक सां गॾु ठाहियो, तव्हां शिमला मिर्च सां गॾु ठाहियो, कंहिं बि शइ सां तव्हां पटाटा इस्तेमालु करे पटाटनि जी सिर्फ़ु गोश्त ठाहियो, सिर्फ़ु पटाटा ठाहियो, जेको आलू की भुजिया जेका चवंदा आहिनि असां पराठा ठाहियो, आलू जा पराठा ठाहियो, आलू जो रायतो हूंदो आहे, आलू जो रायतो हूंदो आहे, उहो इहो तव्हां ठाहियो न करे मां शायदि न खाधो आलू जो रायतो मां ठाहियां ख़बर पए न तव्हां चओ था त घटि में घटि असांखे ख़बर की मुंहिंजे ख़्याल में टेरो कार्ड्स ॾांहुं हलूं था। जी हाँ, वक़्तु थी वियो टेरो कार्ड्स जो। अॼु जो ॾींहुं जेको आहे 25 जो ॾींहुं आहे ऐं डेट जेका आहे 14 अक्टूबर आहे। 14 अक्टूबर 2021। एरीज़ लाइ कार्ड आहे एस ऑफ कप्स जो। एरीज़ वारनि जी एनर्जी ॾाढी रोमांटिक रहंदी। फैमिली सां गॾु तव्हांजो टाइम ज़बरदस्त सुठो गुज़रंदो। उन जे अलावा हिकु न्यू बिगिनिंग जो बि कार्ड हूंदो आहे, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, नयो को आगाज़ थी सघे थो। स्पेशली को नयो रिलेशनशिप स्टार्ट थी सघे थो, को नई तव्हांजी कंहिंसां दोस्ती बि अॼु थी सघे थी। टॉरस वारनि लाइ कार्ड आहे 9 ऑफ कप्स, सोर वारनि जो। ऐं 9 ऑफ कप्स जी एनर्जी आहे टॉरस जंहिंजो स्टार आहे विश कम ट्रू। तव्हांजी अॼु का ख़्वाहिश पूरी थींदी, का विश आहे तव्हांजी का एक्सपेक्टेशन्स आहे उहा ज़रूरु इंशाल्लाह पूरी थींदी। ऐं उन जे अलावा पार्टनर सां गॾु, कंपेनियन सां, तव्हांजो घरवारो घरवारी सां गॾु तव्हांजो टाइम इलाही सुठो गुज़रंदो, रोमांटिक ॾींहुं गुज़रंदो। ऐं शादी जो बि कार्ड हूंदो आहे, इलाही सारा टॉरस वारनि जी शादी जी ॻाल्हि ॿोल अॻियां वधी सघे थी, शादी बि थी सघे थी। जेमिनाई तव्हां चांहि पीअंदे पीअंदे जेको आहे न ज़बरदस्त। मां त ॿुधां पियो चांहि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मां कोन पियो कयां सेगमेंट ही सेगमेंट तव्हांजो रिलैक्स थी वेठो हूंदो पंहिंजे पूरे प्रोग्राम चांहि इंजॉय कंदा आहियो है न। जेमिनाई जोज़ा वारनि लाइ कार्ड आहे नाइट ऑफ सोर्ट्स जो। ऐं जोज़ा वारनि जी, जेमिनाई वारनि जी एनर्जी थोरी अॼु कॉन्फ्लिक्टेड रहंदी। कंहिं माण्हू सां इख़्तिलाफ़ थी सघे थो या तबियत में इख़्तिलाफ़ थी सघे थो। तबियत तव्हांजी जेका आहे तव्हां नज़र हणी छॾी। सिहत तव्हांजी जेका आहे उहा डाउन थी सघे थी। हुनजे अलावा कुझु अहिड़ा माण्हुनि सां मुलाक़ात थी सघे थी जेके माण्हू जेके आहिनि सिंसियर न हुजनि, डिप्लोमेटिक हुजनि, कूड़ ॻाल्हाईंदा हुजनि। अहिड़ी एनर्जी बि कुझु माण्हुनि जी आसपास, अहिड़नि माण्हुनि सां तव्हांखे केयरफुल रहण जी ज़रूरत आहे। कैंसर वारनि जो कार्ड आहे सरतान द चैरियट। ऐं चैरियट चए थो कि सक्सेस तव्हांखे मिलंदी, जेका बि तव्हां कोशिशि कयो पिया, स्ट्रगल कयो पिया, एफर्ट कयो पिया, तव्हांखे उन में कामयाबी ज़रूरु मिलंदी। अॼु चैलेंजिंग डे हूंदो, इलाही जेके आहिनि बिज़ी डे हूंदो, इलाही कमु कंदा, ऐं तबियत में तव्हांखे अप्स एंड डाउन्स रहंदा, पर जेको आहे तव्हांखे कामयाबी ज़रूरु मिलंदी।
कैंसर वारनि खां पोइ आहे लियो वारनि लाइ कार्ड आहे द जजमेंट जो, ऐं इहो कार्ड न्यू बिगिनिंग जो बि हूंदो आहे, वेकनिंग जो कार्ड बि हूंदो आहे, कंहिं शइ जी न्यू बिगिनिंग, नयो आगाज़, नयो स्टार्ट बि थी सघे थो। हुनजे अलावा कुझु पुराणियूं अहिड़ियूं शयूं उहे वरी तव्हांजे साम्हूं सघनि, कुझु पुराणा जेके तव्हांजा कम रहिजी विया हुआ, कंप्लीट न थी सघिया हुआ, उहे वापसि तव्हां जेके आहे वरी अॼु कंप्लीट उनखे करे सघो था। लियो वारनि लाइ फैक्ट्री अगरि रहिजी वई खोलण खां। वर्गो वारनि लाइ सुमला वारनि जी एनर्जी ॾाढी सुठी आहे, 8 ऑफ पेंटिकल्स जी एनर्जी आहे, ऐं इहो फोकस तव्हांजो रहंदो वर्गो वारनि जो कमु ॾांहुं ऐं पैसनि ॾांहुं, फाइनेंशियल मैटर्स जेके तव्हांजा आहिनि उन्हनि ॾांहुं तव्हांजो फोकस इलाही रहंदो। अॼु इलाही तव्हां जेको आहे हार्ड वर्क कंदा, इलाही सख़्तु महिनत कंदा, कमु कंदा ऐं डेडिकेशन सां, ऐं इलाही इन्वॉल्वमेंट तव्हांजी कमु ॾांहुं रहंदी। वर्गो खां पोइ आहे लिब्रा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आहे लिब्रा वारनि लाइ, ऐं इहो कार्ड चए थो थोरो पंहिंजो ख़्यालु कयो, अॼु जो सॼे ॾींहं में कुझु अहिड़ो वक़्तु ज़रूरु कढिजो जंहिंमें तव्हांखे पंहिंजी सेल्फ केयर जी ज़रूरत आहे। का अहिड़ी एक्टिविटी कजो जंहिंसां तव्हांखे ख़ुशी मिले, हैप्पीनेस मिले, तव्हां रिलैक्स फील कयो, ऐं उनजे अलावा तव्हांखे थोरी पंहिंजी कावड़ ते बि कंट्रोल करण जी ज़रूरत आहे। लिब्रा खां पोइ आहे स्कॉर्पियो, द टावर जो कार्ड आहे फेसिंग द अनएक्सपेक्टेड। का अहिड़ी शइ अचानक तव्हां फेस करे सघो था अनएक्सपेक्टेडली, सडनली को अहिड़ो प्लान तव्हांजो थी सघे थो, ट्रैवल जो को तव्हांजो प्लान थी वञे, या का बिज़नेस मीटिंग अचानक थी सघे थी, को रिश्तो अहिड़ो आहे जो अनएक्सपेक्टेड तव्हांखे उमेदु न आहे कि हिते थींदो, पर थी सघे थो उहो थी वञे। काफ़ी माण्हुनि जी कुझु ब्रेकअप्स बि ब्रेकअप। अच्छा, ऐं ॿियो इहो आहे कि घर बि तव्हां चेंज करे सघो था, थी सघे थो हिकिड़े घर खां ॿिए कंहिं घर में वञो, मुंहिंजो कोई अहिड़ो इरादो न आहे। सेजिटेरियस वारनि जी एनर्जी 3 ऑफ वॉन्ड्स जी एनर्जी आहे, पार्टनरशिप, कोऑपरेशन। सेजिटेरियस वारनि जी दोस्त सां अॼु मुलाक़ात थींदी, फाइनली जेको हेतिरा ॾींहं मुंहिंजी ॻाल्हि वांगुरु त साईं अॼु को ॾींहुं मां दवा नथो खावां, अॼु फाइनल आहे हुननि जो फुटबॉलर जो। त मुलाक़ात थी सघे थी दोस्त सां, या अगरि तव्हांजो बिज़नेस पार्टनर आहे उन सां तव्हांजी जेका आहे ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी, कारोबारी मामलात ते ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी, कम्युनिकेशन थी सघे थी, ऐं थी सघे थो कंहिं शइ जो तव्हां वेट पिया कयो, कंहिं अपॉर्चुनिटी जो, कंहिं इंटरव्यू कॉल जो, या का बिज़नेस मीटिंग आहे उन सां, या कंहिं दोस्त सां मीटिंग आहे उनजो अगरि तव्हां वेट पिया कयो काफ़ी टाइम सां, त अॼु तव्हांजी उन सां ज़रूरु मीटिंग थी वेंदी। कैप्रिकॉर्न वारनि लाइ कार्ड आहे 8 ऑफ वॉन्ड्स जो, जदी वारनि जी एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स ट्रेवल जो बि कार्ड हूंदो आहे। ट्रैवल कंदा, सफ़र ते वेंदा, अॼु तव्हां थी सघे थो अब्रॉड वञो या पाकिस्तान लोकल को ट्रैवल बि थी सघे थो। उनजे अलावा कम्युनिकेशन, मुख़्तलिफ़ माण्हुनि सां तव्हांजी मुलाक़ातूं, ॻाल्हि ॿोल, कम्युनिकेशन, तव्हांखे पंहिंजियूं कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी वधीक इम्प्रूव करण जी ज़रूरत आहे, कि पंहिंजी कम्युनिकेशन स्किल्स खे इम्प्रूव कयो। एक्वेरियस वारनि लाइ कार्ड आहे द टेम्परेंस जो। एक्वेरियस वारा पेशेंस रखनि, सब्र कनि, तव्हां इलाही इम्पेशेंस रहो था, जल्दबाज़ी कयो था, जल्दी कमु ख़तमु करण जी कोशिशि कयो था, त थोरो पेशेंस रखो, ठहराव रखो, ऐं इन जे अलावा शयुनि खे पंहिंजी बैलेंस कयो, मैनेज कयो, घर खे, बिज़नेस खे, कम खे। अगरि तव्हां 2 कम कयो पिया ऐं टाइम जी घटिताई आहे त उन्हनि खे मैनेज करण जी कोशिशि कयो। पाइसिस वारनि लाइ कार्ड आहे द मून जो कार्ड आहे। पाइसिस वारनि लाइ फोकस तव्हांजो न रहंदो, इलाही दिमाग़ में मुख़्तलिफ़ सोचूं रहंदियूं, इलाही सोचूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ सोचूं रहंदियूं, तव्हां सम्झ में न ईंदो कहिड़ो कमु पहिरीं स्टार्ट कयां, कहिड़ो कमु पहिरीं शुरू कयां, या छा, इलाही सारियूं दिमाग़ में सोचूं बि रहंदो। इन जे अलावा तव्हांजे आस पास के जो अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके तव्हां सां जेलस आहिनि, एनिमीज़, जेलसी, दुश्मनी थी सघे थी, त अहिड़नि माण्हुनि सां तव्हांखे थोरो परे रहण जी ज़रूरत आहे, परे रहो उन्हनि खां। सही आहे, इंशाअल्लाह। ऐं पाइसिस वारनि खां बि परे रहो। सही आहे। जी दोस्तों, अॼु की हिन प्रोग्राम लाइ असां सां ताउन कयो आहे सुरहान चांहि ठाहिण वारनि, ऐं सुरहान चांहि वारा चवनि था त मुंहिंजे सिंध जी सुरहान चांहि आई आहे हाणे हिकु नई पैकिंग में, जंहिंखे ख़रीद करण सां तव्हां खटे सघो था लखें रुपयनि जा कैश इनाम। सुरहान चांहि जो 1 किलो वारो पैकेट ख़रीद कयो ऐं खटियो
लखें रुपयनि जा कैश इनाम। छा ॻाल्हि आहे, त सुरहाण यानी कि चांहि बि पीऊं ऐं इनाम बि मिले। वाह वाह, त सॼी कोटा पूरी इनाम जी बि, चांहि जी बि, रौनक जी बि घणी मिले, पैकिंग बि सुठी। अञा छा खपे? मां बसि हिकिड़ो पैकेट चोरी करे वेंदसि स्टूडियो मां। न, तव्हांजा पैकेट्स तव्हांखे मिलंदा ऐं चोरी करण जी ज़रूरत न आहे। तव्हां ईअं ई खणी हलिया वञिजो, हितां ई खणी करे ड्यूरिंग प्रोग्राम खणी वञिजो, तव्हांखे रोकींदो? न हा, ऐं ॿ खणिजो, हिकिड़ी मुंहिंजी गाड़ी बि बीठी। नंढा हूंदा हुआसीं त रेसलिंग ईंदी जंहिंजो इंतज़ारु हूंदो, छाकाणि त हिकिड़ो ई चैनल हूंदो ऐं ख़ासि तौर ते जुमे ते रेसलिंग ॾेखारी वेंदी हुई ऐं पोइ असां जल्दी जल्दी जी हा जल्दी नमाज़ में जल्दी कंदा हुआसीं त जल्दी नमाज़ पढ़ी घर पहुचूं त छाकाणि त रेसलिंग हलंदी ऐं पोइ ॾिसंदासीं। पोइ सभिनी जा पंहिंजा आइडियल हूंदा हुआ स्टार्स, भई मुंहिंजो स्टार फलाणो आहे। पोइ ॾिसंदा हुआसीं, पोइ हैरत बि कंदा हुआसीं, एॾी मार मिलंदी आहिनि, वरी उते जो उते बीह रहंदा। इहो छा हूंदो आहे? ॾिसी तव्हां बि किक खणंदा हूंदा, कॾहिं पंच हणंदा हूंदा, कॾहिं किक हणंदा हूंदा? असां सिर्फ़ु मार ई खाधीसीं, ॾिनीसीं कोन। त बहरहाल अॼु असांजी मुलाक़ात थियण वारी आहे हिकु अहिड़े रेसलर सां जेको सिर्फ़ु शौक़ जी हद ताईं न बल्कि प्रोफेशनली रेसलर आहिनि ऐं न सिर्फ़ु पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान खां ॿाहिरि उन्हनि जो तमामु सुठो नालो आहे। ऐं रिसेंट में हुन इंडिया जे हिकिड़े रेसलर खे मार ॾेई, मार मां मुराद त उनखे शिकस्त ॾेई ऐं कामयाबी माणी जेका तमामु घणी हिट थी, पॉपुलर थी। असां सां गॾु अॼु मौजूदु आहिनि असांजे मौज़ूद महिमान कोवू ब्रेंडन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये रेसलिंग का शौक़ तो टीवी तक महदूद होता था, फिर प्रैक्टिकल कैसे है आप इधर? प्रैक्टिकल ऐसे है, देखिए कुछ लोग होते हैं ना कि क्रेज़ी होते हैं। हाँ, जो चीज़ चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अव्वल तो ये एक पॉजिटिव शौक़ है। हाँ, और उसको हमने मतलब जब बड़े होते गए देखते देखते, तो ज़ाहिर सी बात है, मैंने पहली रेसलिंग देखी थी 3 साल की उम्र में, जो कच्ची उम्र होती है। हाँ, उस उम्र में अगर बच्चा सुपरमैन भी देखता है ना, तो यही बोलता है कि मैं सुपरमैन बनूंगा। हाँ, वो दीवारों में चल सुपरमैन तो इम्पॉसिबल था, लेकिन रेसलर बनना फिर पॉसिबल था। स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन बन गए जैसे तैसे कर। 3 साल की एज में 2 साल का भाई होना बहुत ज़रूरी था, जिसको आपने इज्जत करना था। या कज़न। बिल्कुल। तो पहले तो वहीं से शुरू होती है ना, घर से कोई छोटा बच्चा मिल जाए, छोटी बहन मिल जाए तो और अच्छा, वो थोड़ी सी नाजुक होती है, आजमाया जाता है, किक्स, बॉक्सिंग वगैरह। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन खैर भाइयों से तो हमेशा मोहब्बत ही की है। हाँ, नहीं भाइयों से बचपन में भी ट्राई नहीं किया। सही, तो इसकी ट्रेनिंग उन पे अगर कोई करता है ना ट्राई, हाँ, तो उसके ऊपर हम ट्राई जरूर करते हैं। फिर कोवू ब्रेंडन जाग जाता है। तो ट्रेनिंग ली आपने या? जी बिल्कुल, इसकी ट्रेनिंग ली हमने। अच्छा, तो ट्रेनिंग कैसे ली आपने? ट्रेनिंग ये दुबई से हम लोगों ने इसके बारे में सीखा था, और फिर हमने कुछ यहाँ पाकिस्तान में इंटरनेशनल रेसलर्स बुलाए थे, तो उनसे हम लोगों ने सीखा था। अच्छा, बाकी फिर ये तो कितनी एज से आपने ट्रेनिंग ली है? ट्रेनिंग तो हमने इसकी, पहले मैं बॉक्सिंग करता था, तो वहाँ से काफ़ी सीख चुका था। फिर बॉक्सिंग के बाद इसमें आए तो 6 महीने में रेसलिंग की ट्रेनिंग में लगे थे। अच्छा, हमें याद है जब देखते थे तो तब होता था मशहूर योकोजुना, जापान का जो होते थे बड़े, उनका स्टाइल अपना होता था, और वो खुद आते थे, फिर ऐसे करते, फिर अंडरटेकर, फिर वो फिर वो, ये सारे बड़े बड़े नाम है ना, मतलब रेसलिंग की दुनिया के। और अब काफ़ी नाम तो हमें भी थोड़ा सा भूल गए हम लोग, लेकिन इनका एक अपना इम्पेक्ट होता था। भाई अंडरटेकर आ रहा है तो पूरा क्राउड खड़ा हो जाता था, तालियां बजाना, पर उनका अंदाज, सारी चीज़ें। ये वाकई लड़ते थे, हम कहते थे ये ड्रामा कर रहे हैं? देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस मुझे बहुत फेस करने को मिलता है। मैं तो सिंपली इतना ही बोलता हूँ कि व्हाई डोंट यू ट्राई इनसाइड द स्क्वायर सर्कल। हाँ, नहीं, सर्कल के अंदर तो नहीं है ना, पूछ सकते हो। नहीं, क्योंकि रिसेंटली जो सोशल मीडिया इस पे, क्योंकि WWE तो देखिए नाम से ही जस्ट एंटरटेनमेंट है। अब WWE की एंटरटेनमेंट की होने की वजह से इतनी रेसलिंग कंपनीज खुल चुकी हैं। इवन US में जितने यहाँ हमारी एक गली में जिम नहीं बने होते, जितने उधर रेसलिंग कंपनीज खुल गई हैं। तो इवन अभी रिसेंटली शायद आपने देखा हो कि एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने, जो कि WWE के ओनर से भी ज़्यादा रिच है, शाहिद खान, उसने अपने बेटे को कंपनी खुलवा कर दिए AEW। मतलब एक तो सबसे पहले बड़ी बात यह कि एक पाकिस्तानी की US में सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी खुल जाना जो WWE को कम्पीट कर रही है। तो बात वही है कि वो कंपनी भी क्यों खुली, क्योंकि WWE एंटरटेनमेंट करा रही है, रेसलिंग नहीं करा रही।
इंटरटेनमेंट में होता है कि भाई अब वो जाहिर सी बात है अब वर्ड रेसलिंग सुनते ही आप लोगों के माइंड में हमेशा वर्ड आता है WWE या WWF। सही। तो अब उसको ही लोग देखते देखते रेसलिंग को ही मतलब बदनाम कर हाँ। कि भाई इट्स फेक। हाँ। अब हमें आइडिया है कि अब ये सवाल बड़ा चुभता, हाँ। क्योंकि हमने हड्डियां भी तोड़वाई हैं, अपनी खून भी बहाया, हाँ। और बाद में मतलब पब्लिक समझती है, इवन इतनी पब्लिक वो हो गई है वो हमारा ब्लड देख के पूछती है ये कौन सी ट्रिक थी। तो पहली रेसलिंग याद है आपको? जी बिल्कुल। कहाँ पे की आपने? पाकिस्तान में हमने पाकोश की लेवल पर गलियों ही? में स्टार्ट करी थी, और गली में ही हम लोग आपस में फ्रेंड्स ने एक वो बनाया था प्लेटफॉर्म, और वहाँ पे हम लोग वीकली फाइट्स करते थे। आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हुए तो हमें फिर चांस मिला एट्रियम मॉल में। अच्छा। तो वहाँ हमने फिर पहला रेसलिंग इवेंट कराया था, तो उसमें फिर जो है मैं ही 16 रेसलर से विन करके आया था। अच्छा। तो वो हमारा बिल्कुल पहला शो था। सही। तो आपको माशाल्लाह आपकी हाइट और ये अच्छा है, तो जो छोटे छोटे रेसलर आते होंगे पहले तो देख के थोड़ा सा इम्पेक्ट भी पड़ता है ना कि हाइट है, बॉडी है, फिर ये से देखना और एक दूसरे को आंखों में, तो ये साइकोलॉजिकली भी वार होती है? बिल्कुल साइकोलॉजिकल वॉर होती है, लेकिन होता यह है कि जो छोटा रेसलर होता है हाँ। वो और ज़्यादा पावरफुल होता है। मतलब कभी कभी हमें उनसे घबराहट होती है, हाँ। क्योंकि हम होते हैं पावर हाउस। अच्छा, मेरी कैटेगरी थोड़ी दूसरी है, मैं हार्डकोर रेसलर हूँ, मतलब ब्लड और वेपन्स यूज़ करना, जैसे आपने ECW का भी देखी होगी। मतलब मैं मूव्स कम और वेपन्स ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मतलब फुल डेथ मैचेस जो है मेरी ये कैटेगरी है। अच्छा। और जो छोटे छोटे रेसलर्स हैं वो नॉर्मली ज़्यादातर होते हैं हाई फ्लायर्स, और जो हाई फ्लायर्स होते हैं उनके मूव्स फिर ऐसे होते हैं कि उनसे कभी कभी हमें वाकई में थोड़ा, उनको ये होता है कि भाई ये हार्डकोर रेसलर है, ये तो कोई भी चीज़ उठा के मार सकता। अच्छा। तो अलाउ होता है मैच कैटेगरीज होती हैं। अच्छा। तो जो डेथ मैच, आपने कौन कौन से वेपन्स इस्तेमाल करते हैं? मैं स्लेज हैमर यूज़ करता हूँ, जस्ट लाइक ट्रिपल एच। एक्चुअली आप मेरा पूरा कैरेक्टर देखेंगी तो आपको उसमें ट्रिपल एच जैसी झलक नज़र आएगी, या थोड़ा बहुत रेजर रेमोन का टच नज़र आएगा, क्योंकि ओल्ड स्कूल रेसलिंग को मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ। ऑल टाइम मेरा फेवरेट रेसलर होता है शॉन माइकल। एक्चुअली आई वांटेड टू कॉपी शॉन माइकल, बट शॉन माइकल वाज अ टेक्निकल रेसलर। आई एम नॉट अ टेक्निकल, आई एम इन द कैटेगरी ऑफ पावर हाउस रेसलर्स। अच्छा। आया नहीं और मारा नहीं उसको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये नाम आपने को ब्रेंडन रखा, आपका असल नाम है बिलाल अफरीदी। जी जी जी। तो लोग जब आपको बिलाल के नाम से पुकारते हैं तो खुशी होती है, या कोवू के नाम से बुलाते हैं फिर खुशी होती है? खुशी तो मुझे दोनों के नाम से ही होती है। हाँ, क्योंकि नहीं जो ज़्यादा एक वो कोवू के नाम से जब कोई बुलाता है तो खुशी यूँ होती है कि मुझे ये एहसास होता है कि पाकिस्तान में मैंने रेसलिंग को रेलेवेंट बना दिया, क्योंकि जो नाम मेरा रेसलिंग इंडस्ट्री में है, हाँ। उससे कोई अगर मुझे जानता है तो मुझे अंदाज़ा होता है कि हाँ नहीं, रेसलिंग को अब पाकिस्तान में लोग जानने लगे। हाँ। और बिलाल नाम से तो खुशी यूँ होती है कि जाहिर सी बात है वो नाम ही ऐसा है, तो मतलब नाम आपने ऐसी किसी से शख्सियत का है। इंस्पायर होकर रखा था? हाँ, एग्जैक्टली। कोवू से। एक्चुअली रेसलिंग के अलावा जो है कार्टून्स बहुत देखते थे, और अच्छा। लायन किंग वाज माय मोस्ट फेवरेट कार्टून। अच्छा। तो उसका एक शेर का कैरेक्टर का नाम था अच्छा, कोवू। अच्छा, इंडिया के प्लेयर से जब आपका मुकाबला हुआ तो फीलिंग्स डिफरेंट होती हैं, भले वो कौन सा भी प्लेटफॉर्म हो, वो क्रिकेट हो, वो इवन हमारी वीडियो गेम्स हो, उसमें भी अगर कोई इंडियन प्लेयर आ जाता है तो बंदा थोड़ा सा डिफरेंट फील करने लगता है ख़ुद को और खेलने में तमाम चीज़ों। तो आपने तो प्रैक्टिकली फ़ाइट किया या रेसलिंग की या प्ले किया, तो क्या फीलिंग्स थी? फीलिंग्स तो ये थी कि एक्चुअली जिस कंट्री में वो फाइट हुई थी ना, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हाँ। ना इंडियन यहाँ आ सकता, हाँ। ना मैं इंडिया जा सकता। सही। अच्छा, वो तो फिर यहाँ आ जाता तो हम लोग शायद उसको सर पे बिठा के उसको इज्जत देते, लेकिन अगर पाकिस्तानी इंडिया जाता है तो आपको पता है कि हाँ। ISI का एजेंट बनाकर उसको फिर हाँ। कुछ भी वो कर देते हैं। बिल्कुल। और फिर उसकी फिर लाइफ वहाँ पर ही जेल में ख़राब होनी है। तो कोई कंट्री करा नहीं पा रहा था, तो नेपाल ऐसा कंट्री था जिसने ये सोचा कि भाई हम ये ज़िम्मेदारी लेते हैं। अब नेपाल भी जो है वो हिंदुओं का ही मुल्क है, और वहाँ पर इंडिया का इन्फ्लुएंसमेंट ज़्यादा है। इवन इंडियंस वहाँ रिक्शे में बैठते हैं और आ जाते हैं, कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा, कोई मतलब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सही। तो अब वहाँ जाते भी फीलिंग, और रिसेंट जब मैं जा रहा था तो वहाँ कोई पाकिस्तान आर्मी का ही रिसेंट कोई इशू हुआ था। आई थिंक रॉ ने एजेंट का हाँ, कुछ किया करते था। रहते हैं। खैर,
تو اس وجہ سے جو ہے میں ڈر رہا تھا اچھا کہ یار ایسا نہ ہو کہ میں بھی جاؤں, میری فیملی بھی نہیں الاؤ کر رہی, میری ٹیم بھی الاؤ نہیں کر رہی, کیونکہ نیپال آلموسٹ انڈیا ہی ہے. ہاں خیر ڈر بھی لگا تھا, لیکن میں شوق اس بات پہ تھا جب میرا میچ چل رہا تھا ہاں تو مجھے پاکستان زندہ باد کے نعرے سنائی دیے اچھا ڈیورنگ میچ. مطلب ایک دم میں میچ سے ڈسٹریکٹ ہو گیا کہ یہ کیا ہوا, ہاں صحیح پاکستان زندہ باد. ایکچولی انڈین ریسلر, ریفری بھی انڈین ہی تھا, تو دے بوتھ ور چیٹنگ ہاں ٹو میک انڈین ریسلر اے ونر. اچھا چیٹنگ ہو رہی تھی جی. اچھا تو وہاں کی پھر آڈینس نے مجھے کافی سپورٹ کیا, تو اس وقت اندازہ ہوا کہ دے اونلی وانٹیڈ ٹو سی ریسلنگ, دے آر ناٹ سپورٹنگ اینی انڈین اور پاکستانی. صحیح. اس کے علاوہ پھر جب میں نے سوشل میڈیا آن کیا تو میں اور زیادہ شوق ہو گیا کہ انڈین جو آڈینس ہے وہ بھی میری سپورٹ میں, اچھا تب اپنے ریسلر کو چھوڑ کے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. صحیح. تو آپ کی فائٹ ایسی ہوگی یا گیم ایسی ہوگی؟ اب یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے سپورٹ انڈین اور نیپالی مطلب دونوں سے جب زیادہ ملا, میری ایکسپیکٹیشن سے بالکل الگ چیز آڈینس جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے گی, اور وہ لوگ چیٹ کر رہے تھے پھر بھی آپ نے ون کیا. ایگزیکٹلی. تو کیا آپ کی وہ اس وقت جو ہے کیا فیلنگس تھی؟ اس وقت فیلنگز یہی تھی کہ مطلب چیٹنگ کے باوجود آپ نے جیت لیا. مجھے کچھ سمجھ میں اس ٹائم نہیں آ رہا تھا. دل تو چاہ رہا ہوگا کہ بس آیا بھی ہوں, جیتا بھی ہوں تو K2 پہ چڑھ جاؤں, اور K2 سے پھر ماؤنٹ ایوریسٹ پہ بھی چلا جاؤں. بالکل نہیں, میرا تو یقین مانے وہاں سے یہاں واپس آنے کا دل نہیں کر رہا تھا, کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے بجائے مجھے وہاں کی گورنمنٹ نے جتنا مطلب اپریشیٹ کیا, سپورٹ کیا, تو میں تو چاہ رہا تھا کہ بھائی وہیں پر ہی سیٹل ہو جاؤں. یہ المیہ ہے ہمارے اسپورٹس پرسنس کے ساتھ کہ آفیشیلی کوئی ان کو سپورٹ نہیں ہے. ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں تو جیت کر تو پھر گورنمنٹ کے کسی ادارے نے آپ کو میں نے بتایا جیسے میں جوڈیشل امپلائی ہوں, تو جوڈیشری نے ہی جو اپریسیشن کرنی تھی, ہمارے جو آنریبل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں کراچی ایسٹ کے خالد حسین شانی صاحب, انہوں نے تو مجھے جانے سے پہلے ہی انعام دے دیا تھا اس خوشی میں کہ کیا نام ہے جوڈیشری میں. جی جوڈیشری میں ایکچولی جہاں تک میں سمجھتا ہوں جوڈیشری جو ہے یہ مغلیہ دور میں پہلی بار بنی تھی, اور تب سے اب تک کوئی اسپورٹس پرسن نہیں آیا. چھوٹے موٹے آئی تھنک کرکٹ ٹورنامنٹ شاید ہوتے ہیں, لیکن ایک ڈفرینٹ اسپورٹ انٹرنیشنل لیول پہ پہلی دفعہ مطلب میں گیا, تو شہانی صاحب نے کافی مطلب سپورٹ کیا, اور جتنے بھی ہمارے جوڈیشل آفیسرس تھے تو سب نے ہی کافی اپریشیٹ کیا. یہاں تک کہ ہمارے جو وکلا ہیں کراچی بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں نعیم قریشی صاحب, جی وہ تو خیر ڈے ون سے ہی سپورٹ کرتے آ رہے ہیں ہمیں لوکل ایونٹ سے ہی, تو وکلا نے بھی کافی مطلب سپورٹ کیا. تو سمجھ لیں جو ہمارے جو لا ہے اور جو جوڈیشری ہے, اس کے علاوہ ابھی تک کسی نے کوئی سپورٹ نہیں کیا. منسٹری آف اسپورٹس سے کوئی خط نہیں, کوئی بندہ نہیں, کوئی پروگرام نہیں, کوئی اپریسیشن نہیں. زبردست, ماشاء اللہ, خوشی ہوتی ہے ایسی باتیں سن کے نا. ایون ہماری ایسوسیشن نے منسٹری آف اسپورٹس کو کانٹیکٹ کیا تھا, ایسوسیشن ہے جوڈیشل امپلائیز کی FGF, تو اس پر بھی کوئی رسپانس نہیں آیا. میں کہا چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں جو چیز کرنا چاہ رہا ہوں میرا شوق بھی پورا ہو رہا ہے اور عزت بھی مل رہی ہے, میں کروں گا, کسی نے کرنا ہے تو. یہ آپ نے کب جیتا مقابلہ؟ یہ لاسٹ ایئر مارچ میں 2020 میں. 2020 ایک سال سے اوپر ہو گیا, آلموسٹ 1.5 سال ہو گیا, لیکن آپ سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. زبردست, ماشاء اللہ, یہی کامیابی ہے असांजी. تو پہچूं था त असांजे मुल्क में तरक़ी छो नथी थिए जेकॾहिं असां वटि एप्रिसिएशन हुजे, गवर्नमेंट सतह ते इन्हनि खे सपोर्ट कयो वञे, एप्रिसिएशन ॾिनी वञे, त पोइ ॿिया बि उनखे फॉलो कंदा, ॿिया बि रांदीगर पैदा थींदा, ॿिया बि उन्हनि खां बहितरीनु करण जी कोशिशि कंदा. पर जॾहिं अहिड़ा मिसाल साम्हूं अचनि था त पोइ डिसहार्टेड थिए थो. हालांकि टैलेंट जेको आहे उहो मौजूदु आहे, पर एप्रिसिएशन न आहे, एक्नॉलेजमेंट न आहे. वो कोई ذاتی خرچ تھے, ایسوسیشن, وہ خرچہ بھی ذاتی ہوگا یا ایسوسیشن نے کیا ہوگا؟ نہیں, مجھے ایسوسیشن FGF آل پاکستان ایسوسیشن جو بھی ہے آپ کی اسی نے کیا ہوگا. گورنمنٹ سطح پہ تو کوئی نہیں ہوگا. نہیں کوئی نہیں. اب نیکسٹ آپ کا کیا پلان ہے؟ کچھ نیکسٹ ہمارا انشاءاللہ ابھی کووڈ ختم ہوا ہے تو یہیں پر ہی ایونٹس ہمارے انشاءاللہ اب لائن اپ ہیں پاکستان میں, جس میں کچھ ایونٹس میں انٹرنیشنلز بھی آئیں گے, اور کرٹ اینگل کا آپ لوگوں نے سنا تھا, اس کے ساتھ میری پاسبلٹی فائٹ ہو جائے. اور اس کے علاوہ دسمبر میں میرا جو ابھی جو ویری نیکسٹ جو ایونٹ ہے وہ دسمبر میں اگین نیپال میں ہی ٹور ہے. ایکچولی اپریل میں میرا دوبارہ نیپال کا ٹور تھا جو نہیں ہو سکا, ایئر لائن کی تھوڑی مس مینجمنٹ کی وجہ سے میں وہاں جا ہی نہیں سکا, ٹھیک ہے, جس کے اوپر میرا ایئر لائن کے اگینسٹ کیس بھی چل رہا ہے. صحیح.
तो अब वो जो उस टाइम इवेंट पोस्टपोन्ड हुआ था मेरे ना पहुंचने की कोर्ट में तो आप ऑलरेडी हैं, केस करने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। नहीं, लेकिन केस का जो फैसला नहीं वो अलग है, आई एम जस्ट किडिंग। हाँ तो अब ये है कि वही इवेंट इंशाल्लाह दिसंबर 4 को दोबारा। अब अभी तक मुझे ये नहीं पता ओपोनेंट मेरा यूएस से आ रहा है या मैक्सिको से आ रहा है। अच्छा, तो जो भी होगा फिर उसकी तैयारी अभी चल रही है। तैयारी कैसे करते हैं, कितने घंटे करते हैं, क्या करते हैं? यही समझ लें 3 घंटे तो मेरी अपनी तैयारी होती है, फिर उसके बाद जो है मैंने और जो न्यू रेसलर्स हैं उनको भी ट्रेन करना होता है। अच्छा, तो तैयारी में क्या क्या शामिल होता है? हमारी रेसलिंग की ट्रेनिंग होती है जो इन रिंग होती है, इसमें हम जितने मतलब मूव्स मारने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ। और फिज़िक को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीन पे हमें उठा के फेंका जाएगा तो नॉर्मल बंदे को फेंकें तो उसको हड्डी टूट जाती है। हाँ। तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी होती है कि भाई जितना स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। फिर कैंडो स्टिक्स मारते हैं हमें, और जितने भी वेपन्स होते हैं कुछ भी हाथ में आ जाए मारा जा सकता, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग तो होना। अच्छा, रिंग में अक्सर हम देखते हैं कि धड़ाम से आके गिरते हैं और फिर वो थोड़ी देर के बाद हम कहते हैं गया गया गया, फिर वो एकदम उठता है और फिर सुपरमैन। वो आपकी विल पावर होती होगी, है ना? विल पावर से वही तो मेन ट्रेनिंग होती है ना हमारी। हाँ। कि नीचे गिरना है और किस तरह सेफ रहना। क्योंकि नॉर्मली हमने जब यहाँ पे टैलेंट हंट किया था इवेंट से पहले, तो आप हमारे लोकल टैलेंट में ज़्यादा हाई फ्लायर्स देखेंगे जिनको अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो बच्चे हैं रेसलर्स इतने मतलब छोटे। क्योंकि जो हाई फ्लायर्स हैं वो यहाँ पे एडजस्ट कर गए, लेकिन हमने कोशिश करी कि बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के लोगों को हम यहाँ फाइट करा सकें। सही। लेकिन वो लोग नहीं एडजस्ट कर पाए। आए, थोड़ी ट्रेनिंग ली, एक बम्प लिया, तो एक बैक बम्प लेने के बाद जो है वो वापस नहीं आते। कहते हैं भाई हमारी बॉडी अकड़ गई है। कोई तो ये समझने लगा कि हमें इंजरी हो गई, जबकि इंजरी नहीं होती। हमें पता पेन होता है थोड़ा सा जब पहली ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो इस तरह वो होता है। और रेसलिंग के बाद चोटें वगैरह तो बहुत लगती हैं। उसके बाद क्या कंडीशन होती है आपकी? हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं या क्या होता है? हॉस्पिटलाइज भी कभी आज तक नौबत तो नहीं आई, क्योंकि वहीं पर ही जो है मौजूद होती है फर्स्ट एड जो है ना। अच्छा। तो अब इतनी बड़ी कोई इंजरी रेयरली होता है कि हो जाए, लेकिन यह है कि ब्लीडिंग होना या थोड़ा खून खराब हो जाना, ये चीज़ नॉर्मली हो जाती है। ये नॉर्मल, ये तो कोई बात ही नहीं, ये तो कोई मसला ही नहीं। थैंक यू वेरी मच बिलाल भाई, और हमें बहुत अच्छा लगा, और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, दुआएं आपके साथ हैं, और जो हमें देख रहे हैं उनकी भी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप जाएं, पाकिस्तान का नाम जहाँ भी लिया जाए वो फ़ख्र से लिया जाए और कामयाबी लेकर ही आप वापस आएँ। हमारी दुआ आपके साथ। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में। तो जेकी असांजी उहे औरतूं जेकी अॻियां अचणु चाहिनि थियूं, कीअं अचनि, किथे किथे सही रस्ता मिलनि था, सही दग मिलनि था, सही माण्हू मिलनि था जेके उन्हनि खे गाइड कनि था, पर किथे किथे मिसगाइड कयो वञे थो, उन्हनि जे फीलिंग्स सां खेॾियो वञे थो, उन्हनि खे ग़लति राह ॿुधाई वञे थी, ॾसी वञे थी, उन जो तारुफ़ डिफरेंट करायो वञे थो। उनखे कीअं सम्झिजे, कीअं उन्हनि शयुनि खे रोकिजे, ऐं जंहिं सां जेका आप बीती थी चुकी हूंदी आहे, पोइ हिते उहे शेल्टर हाउसिस में कीअं पहुचनि थियूं, पंहिंजी पंहिंजी जेका कारवाई ॿुधाइनि थियूं, पंहिंजो कार वहिंवार ॿुधाइनि थियूं, उन्हनि सां जेका आप बीती ॿुधाइनि थियूं, त पोइ माण्हू हैरान रहिजी वञे। उन मुतालिक़ असां ॻाल्हाईंदासीं। उन सां गॾु असांजे मोज़िज़ महिमान असांजी मौजूदु आहिनि, ऐं हिकिड़ो तालुक़ त वेलफेयर सां आहे, मदद करण सां आहे, साथ ॾियण सां आहे, राह ॿुधाइण सां आहे, ऐं ॿी जो तालुक़ जर्नलिज़म सां आहे। फ्रीलांस जर्नलिस्ट आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि, घणो कुझु कमु कनि पियूं, काफ़ी सालनि खां वठी सलाह ॾियल आहिनि मीडिया सां ऐं लिखण सां ऐं अवेयरनेस सां। असांजी मोज़िज़ महिमान आहिनि आलिया सारन बर्नी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक हैं, वेलकम कहते हैं, वेलकम। ऐं उन सां गॾु गॾु फहमीदा यूसुफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैं सिंधी में तो मैंने यही कहा कि एक तो वो जहन होते हैं जो ख़वातीन को गाइड करते हैं कि आपको इस तरह से आगे आना चाहिए, ये करना चाहिए, बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म है। एक मिसगाइड करने वाले भी बहुत होते हैं, सुहाने ख्वाब दिखाने वाले भी बहुत होते हैं। उनको देख के सोशल मीडिया का इम्पेक्ट लेके बाज़ ख़वातीन निकल पड़ती हैं और बग़ैर किसी तस्दीक के और तहकीक के, और फिर जब उनसे आप बीती आप पूछती होंगी तो फिर ये आपसे बेहतर कौन जानता होगा। मेरे पास तो तब आती हैं जब बहुत कुछ गवा चुकी होती हैं, कुछ तो तब आती हैं जब सब कुछ लुटा चुकी होती हैं। हाँ। तो ये प्रोग्राम्स इनके लिए ब्लेसिंग है, जो बच्चियाँ सुन रही हैं ब्लेसिंग है। हाँ। मेरे पास रोज़ का 8-10 बच्चियों का आना रहना और उन बच्चियों को वापस उनके माहौल में भेजना, उनके घर वालों के पास भेजना, ये मेरे रोज़ का काम है।
चैलेंज है, लेकिन हर दफ़ा एनर्जी मिल जाती है जब बच्ची खैरियत से वापस पहुंच जाती है। तो दुआ यही है कि मुझ तक ना पहुंचे, अपने घर में आबाद रहे। घर की चार दीवारी छोड़ने के बाद औरत कहीं महफूज नहीं है, कहीं भी महफूज नहीं है। और एक दफ़ा चार दीवारी की वो जो आप फलांग जाते हैं ना, वो हद फलांग जाते हैं, जो भरम है, वो वक्त वापस कभी नहीं आता। अल्लाह करे वो वक्त किसी बच्ची, किसी औरत पर कभी आए ही नहीं। और बच्चियां ये समझ लें कि घर के अंदर की अगर कोई दुख तकलीफ़ है तो बाहर के जुल्म से बहुत बेहतर होता है। और अगर कोई आजमाना चाहता है तो खुदा के लिए ख़ुद तजर्बा ना करे। जिन बच्चियों के साथ वो ज़्यादतियाँ हुई हुई हैं आप उनसे पूछ लीजिए। दूसरा, अगर आग में हाथ दे के अपना हाथ जला रहा है तो ज़रूरी आप ऐसा कीजिए? क्या ऐसा नहीं हो सकता उसके हाथ पर पड़े हुए छालों से आप सबक सीख लें? आप समझ लीजिए कि आग का तो काम है जला देना, उसको भी जलाया है, आपको भी जला देगी। क्या बात और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि अवेयरनेस प्रोग्राम से आप जितना सीख सकते हैं सीखें। आप सारे बनी शेल्टर होम आना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चियों में एडवेंचर का बड़ा क्रेज़ होता है। बच्चियां क्या, लड़के क्या, सब में एक एडवेंचर का क्रेज़ बहुत हो गया और इसमें सोशल मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया है, जो कि नेगेटिव की है। हर एडवेंचर करने का नहीं होता। और उसके लिए मैं अपने सारिम बनी शेल्टर होम के दरवाजे खोल कर रखती हूँ, जहाँ पर बच्चियाँ, औरतें सब मौजूद होती हैं कि वो आएँ और आकर देखें। मर्दों को, लड़कों को तो इसलिए मैं दावत देती हूँ कि वह आकर देखें, क्योंकि मैं काम बज़ाहिर औरतों के लिए कर रही हूँ, लेकिन दरअसल मैं काम मर्दों के लिए कर रही हूँ, माशरे के लिए कर रही हूँ। मर्द को जब हम सरबराह कहते हैं तो इन औरतों की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है। ये किसी इदारे की या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपकी औरतों को लेकर बैठेगा। हाँ, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तब ज़रूर होती है कि कोई नाइंसाफ़ी होती है, कोई ज़्यादती बच्ची के साथ होती है, वो सब चीज़ें गवर्नमेंट ने देखनी है कि औरत के साथ ज़्यादती जुल्म ना हो, बच्चे के साथ ज़्यादती जुल्म ना हो। लेकिन घर के हुदूद में उनको लेकर चलना, उनकी जहन साजी करना, उनकी किरदार साजी करना, ये हुकूमत के साथ साथ वालिदैन की अव्वलीन जिम्मेदारी है, जिसमें माँ की सबसे पहले जिम्मेदारी है। तो वो मर्द जो अपने घरों पर टाइम नहीं दे पाते, अगर काम की वजह से नहीं दे रहे, मैं तो उस पर भी मुझे इख्तलाफ होता है। जो मर्द अपनी, और मर्द या औरत कोई भी, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अगर वो ऐसा करते हैं कि घर में टाइम कम और पैसा कमाने के लिए ज़्यादा वक्त है, वो ज़्यादती करते हैं अपने घर वालों के साथ, बीवी बच्चों के साथ। या अगर औरत है तो मियाँ के साथ, बच्चों के साथ ज़्यादती कर रही है। पैसा ज़िंदगी में उतना कमाइए जितनी आपको ज़रूरत है। आप अपने बच्चों के लिए महलात बनाकर चले जाइए, अगर उनकी तरबियत नहीं है, अगर उनकी तालीम नहीं है, अगर उनका किरदार नहीं है, वो दिनों के अंदर आपके वो करोड़ों अरबों रुपए की महलात को खत्म कर देंगे। और अगर तरबियत है, तालीम है, हाँ, आप उन्हें रोड के किनारे भी छोड़ के जाइएगा, देखिए वो वक्त के साथ कैसे ग्रो करेंगे। किरदार मेरा सबसे सेंसिटिव इशू है जिस पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, और अल्लाह कभी मुझ पर वो वक्त ना लाए कि मुझे अपने अल्फाजों को रोकना पड़े। मैं आज भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि मेरे मुल्क की औरत बहुत बाकिरदार है, बहुत बाहया है। और ये जो ट्रेंड चल निकला है ना कि हर औरत को घर से निकालने की ज़रूरत पड़ गई है, जैसे ये जो घर के अंदर बैठी हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया है जैसे खुदा ना खास्ता वो औरतें उर्दू मीडियम है। वो औरतें कतई उर्दू मीडियम नहीं है, वो बिल्कुल इतनी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट बाहर निकलने वाली औरतें हैं, और वो इतनी ही काबिल इज्जत हैं। बल्कि मैं कभी कभी समझती हूँ वो, क्योंकि मैं खुद भी घर से बाहर निकलती हूँ, इसलिए मैं ये जुमला बोल सकती हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा काबिल एहतराम है, इसलिए कि मैं तो कहीं ना कहीं बाहर निकल के अपनी ज़ात की बात करती हूँ। लेकिन जो टोटली घर में बैठी हैं वो तो अपनी ज़ात को कहीं ख़त्म करके कुर्बानी दे रही होती हैं। तो मैं कैसे मान लूँ कि उनकी अहमियत को हम उर्दू मीडियम बना लें, या हम उन्हें कमतर दिखाने की कोशिश करें, या हम उन्हें इस हद तक उकसाएं कि तुम हर हाल में बाहर निकलो, तुम कमाओगी नहीं तो तुम्हारा कोई ज़िंदगी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि औरत को इतना मजबूत, हुनरमंद, तालीम याफ्ता ज़रूर बनाइएगा कि उसका अपना महरम रिश्ता और ना महरम रिश्ता उससे खेल ना सके। या उसके घर का महरम रिश्ता, चाहे वो बाप है, भाई है, शौहर है या बेटा है, उसको ये ना कहे कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी मैं खिलाता हूँ। मैं अपनी औरत को बताना चाहती हूँ उसको 2 वक्त की रोटी उसका अल्लाह खिलाता है। जैसे मर्द को खिलाता है ऐसे ही औरत को खिलाता है। रबी अव्वल का महीना है, मेरे लिए तो बहुत खूबसूरत महीना है, क्योंकि इस्लाम में जितनी इजाज़त औरत को मिली और किसी मजहब में नहीं मिली। तो जब मेरे रब ने हमें इज्जत दी है, जब उसके महबूब ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इज्जत दी है, तो हमें दुनिया से इज्जत उधार लेने की ज़रूरत मैं कभी महसूस नहीं करती। हमारी इज्जत मुस्तहकम है, मुस्तनद है, बस हमें उस चीज़ को समझना है कि इज्जत किस किस जगह है और किस किस जगह वो हमारी इज्जत नहीं होती, वो हमारी बेइज्जती होती है। सही बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने।
اور اسی بات کو لے کے چلتے ہیں فہمیدہ. آپ بھی ماشاءاللہ سے ایک مطلب عورت تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ اپنے بھرم کے ساتھ آپ آگے آتی ہیں, نکلتی ہیں, چیزوں کو دیکھتی ہیں, لکھتی بھی ہیں, جرنلزم بھی کرتی ہیں. تو آپ کو اس معاشرے نے کیا دیا, آپ نے اس میں کیا ایسی پازیٹیو چیز دیکھی جس کو بتانے کی ضرورت ہے؟ نیگیٹو چیزیں بہت ہیں, ہمیں پتہ بھی ہے. اور سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ اس طرح کے کیسز نہیں ہو رہے ہیں؟ نہیں, میں عالیہ صاحبہ کی ایک بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ جو عزت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے, تو وہ ہم دنیا سے ادھار کیوں مانگیں. اور دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ آپ جہاں پر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی عزت ہے, تو بہت ساری باتوں, بہت ساری کاموں میں آپ کو خود ایک ہیومن کے طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی عزت نہیں ہے, وہ بے عزتی ہے آپ کی. شاید مے بی آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ وہ سسٹین کر سکتے ہو, لیکن آگے شاید وہ نہیں ہو رہا ہوگا. اور سوشل میڈیا نے جہاں جو آپ کہہ رہے ہیں نیگیٹو, لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے وومن امپاورمنٹ بہت ہوا ہے. میں اس اینگل کی طرف چلتی ہوں کہ وومن امپاورمنٹ میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول رہا ہے. آن لائن بزنس جو ہے وہ لڑکیوں نے, عورتوں نے, بچیوں نے کیے ہیں, اور اس بہت زبردست سپورٹ سسٹم وہ اپنے گھر کا, اپنے معاشرے کا, اس ملک کا بنی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈفرینٹ انٹرپرینور گروپس بنے ہیں جو کہ بہت انفلوئنشل ہیں, بہت زبردست پلیٹ فارمز وہ خواتین کو دے رہے ہیں, جیسے کہ جو خواتین اسٹیچنگ کا کام کرتی ہیں, کوکنگ کا کام کرتی ہیں, پینٹنگ کا کام کرتی ہیں, آن لائن ٹیچنگ کا کام کرتی ہیں. تو ہمیں سوشل میڈیا کے ان پہلوؤں کو بھی دیکھنا چاہیے. اچھا, اور جو یہ بات ہوتی ہے نا تشدد کی اور ہراسمنٹ کی, اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نا عورت یا مرد کا مسئلہ نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں یہ عورت اور مرد کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک سکنس ہے, یہ ایک جو المیہ ہے, یہ ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے. اس المیہ کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. ہم اپنے مطلب سب باتوں کے لیے مردوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے, نہ ہی سب باتوں کے لیے عورتوں کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں. عالیہ صاحبہ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں, اور انہوں نے کہا یہ کہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے, ایکولی عورت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے نا. صرف مرد کے اوپر ذمہ داری ہے, عورت کے اوپر بھی ذمہ داری ہے. اس کے اوپر تو گھر کی ذمہ داری بھی ہے, اس کے اوپر اگر وہ باہر نکلتی ہے تو وہ اس کے اوپر ڈبل رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے اپنا گھر سے نکلی ہے وہ باہر. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف اس کو کیا کہتے ہیں, وہ صرف اپنی مجبوری میں گھر سے باہر نکلی ہے. وہ اس قابل ہے, اتنا پڑھی لکھی ہے کہ وہ اس لیے گھر سے باہر آئی ہے, اور اس لیے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, پائلٹس ہیں, تو جرنلسٹ ہیں, اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. مطلب ہر اس کے اندر خواتین موجود ہیں, تو ہر فیلڈ میں. اور ہماری عورت بہت بہت اچھی عورت ہے, بہت کریجیس ہے ہماری عورت. اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. آپ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. तव्हां केरु पिया ॻाल्हायो किथां? किला थी ॻाल्हायो कंबर खां. जी अदी कुझु छा चवणु चाहींदा? रिश्तो का प्रोग्राम हले थो, एॾा त प्यारा था लॻो तव्हां. तव्हां प्यारा था लॻो. मां प्यारी पई लॻां. थैंक यू, महिरबानी तव्हांजी. ऐं बस सोचा अॼु पंहिंजी गेस्टनि खे सलाम. पर महिरबानी अदी. वालेकुम अस्सलाम, सभिनी सलाम. को सवाल है तव्हांजे ज़हन में पुछणु चाहियो था त प्लीज़. हा, त लड़कियुनि जो सवाल आहे, छोकिरियुनि जे हवाले सां प्रोग्राम. जी. तो ॾिसो इलाही छोकिरियूं ज़ुल्म त हले थो आहे, नंढियुनि छोकिरियुनि खे इलाही थिए थो. अॼुकल्ह न्यूज़ पढ़ो था न, लड़कियुनि से इलाही कुझु घणो थिए थो. आवाज़ केरु केरु अदी? जी तव्हां छा था चओ? तव्हां आवाज़ थोरो सम्झ में नथो अचे. छा चओ? मां चयो था अॼु तव्हां छोकिरियुनि जे हवाले सां प्रोग्राम रखियो आहे जी न, जी. त छोकिरियुनि जो ज़ुल्म जेके थियनि था. जी हा. मां ये कॾहिं अक्सर छोकिरियुनि जा इलाही ज़ुल्म आहिनि, ख़ासि करे नंढियुनि छोकिरियुनि जा घणा थियनि था ज़ुल्म इहे. हा बिल्कुलु, हुनखे सम्झण जी ज़रूरत आहे. इन करे असां इहो प्रोग्राम कयो आहे त उहे असांजूं नंढियूं. जी जी. ऐं अदा मुंहिंजी फ्रेंड पासे ॻाल्हाईंदी. जी अदी, हुन सां पोइ ॻाल्हायूं था असां. वॾी महिरबानी तव्हांजी, थैंक यू वेरी मच. ऐं इनकी यही बात थी कि आप जो बात कर रहे हैं बच्चियों के हवाले से, आजकल बढ़ते जा रहे हैं, जैसे तशद्दुद के वाक़यात, रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं. बात है आवाज़, किचन की आवाज़ की क्या बात है. अभी नसीम की ज़बरदस्त. अच्छा मैम, ये जो भरम है, जो काउंसलिंग पहले बड़े करते थे उसका असर पड़ता था, कोई माने या ना माने. अब वो काउंसलिंग करता है यूट्यूब या सोशल मीडिया, बच्चियों की, और बड़े भी हम लोग जो हैं वो खुद मोबाइलों पे लगे रहते हैं,
दोस्तों से बातें करने में लगे रहते हैं, तो फिर हमें भी ये नहीं पता होता कि हमारे बच्चे देख क्या रहे हैं, इनकी दोस्ती किन के साथ है। पहले तो चचा, मामू, बड़े भाई, बाबा, उनके दोस्त देखते थे कि बच्चा किन लोगों के साथ घूम रहा है, किन बच्चों के साथ है, उनकी दोस्ती किस किस के साथ है, किस किस से वो बातें कर रहा है। ऐसे ही फुफियाँ, मासियाँ, अम्मी या जो भी थे वो देखते थे, खालाएँ देखती थी कि भाई उनकी बच्ची किन किन के साथ है, तो वो रोकती थी, इससे मत किया करो ये। नहीं, इवन नेबर्स में भी नेबर्स में भी कि भाई तुम्हारे बच्चा ये इस वक्त, हाँ नेबर्स ये कहाँ निकला हुआ है, उसके साथ खड़ी हुई थी, ये अब बात तो कर अगर रही कोई थी। पड़ोसी या चचा या पड़ोसी कोई बोल दे कि आपका बच्चा ऐसे, तो हम बोलते हैं आपका क्या मसला है भाई, हमारा बच्चा हमें ज़्यादा पता है, अपने काम से कम। इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं मैम आलिया? ये सब किसने किया? बाहर से तो नहीं आया ना कोई करने के लिए, ये किया तो हमने है ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि कल्चर टाइम के साथ चेंज होता है और ये एक नेचुरल चीज़ है, उसको होना चाहिए, लेकिन क्या टाइम के साथ साथ हम अपने कल्चर की अच्छी चीज़ें छोड़ देंगे? क्या हम अपने कल्चर की जो चीज़ें हमें एक करके रखती थी, जो फैमिली सिस्टम था, फैमिली यूनिट थी, वो हमारी सबसे ज़्यादा खूबसूरत और मजबूत चीज़ थी जिससे दुनिया हमें रश से देखती थी, तो क्या हमें उसको छोड़ने की ज़रूरत थी? हमने उसको छोड़ा। देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये कि यहाँ बहुत सारी चीज़ों की यलगार बाहर से होती है, जिसमें इसको भी मैं समझती हूँ कि यलगार हुई बाहर से थी। हाँ, क्योंकि बहुत सालों से ये काम कर रही हूँ, 26 साल हो गए मुझे, तो गाहे बगाहे जो माशरे में चीज़ें बदलते हुए मैं देख रही होती हूँ, उसके लिए मैं बात करती हूँ। जब हमारे पास नाइट पैकेजेस शुरू हुए थे और वो इंतहाई सस्ते शुरू हुए थे, ठीक है, उस वक्त हमने बहुत शोर किया था और मुझे जहाँ जहाँ मौका मिला था बात की थी। अल्लाह करता कि सिर्फ बात करने के अलावा मुझे इख्तियारात भी देता अल्लाह, तो मैं कोई इख्तियार भी इस्तेमाल कर पाती, लेकिन मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, इख्तियारात तो हुकूमत के पास थे। तो जब हमारे पास इस किस्म की यलगार बाहर से हो रही थी, किताबें महंगी थी, स्कूल महंगा था, तालीम तरबियत महंगी थी, हुनर हमारे पास नहीं थे, लेकिन हम ये देख रहे थे कि बहुत आसानी के साथ हमें ये फ्री पैकेजेस मिल रहे हैं। जो नौजवान या वो स्टूडेंट है या वो अगर बड़ी उम्र का भी है, रात भर वो पैकेजेस अवेल करेगा, तो सुबह वो क्या करेगा? ऐसा नहीं हुआ, ओवरनाइट चेंज नहीं आया जो आप बात कर रहे हैं। इसमें 10 साल का तो कम से कम मैं समझती हूँ टाइम लगा, और 5 साल में तो हमारे मुल्क की दुनिया ही बदल गई है। लेकिन अब भी मैं कहूँगी कि हमारे पास रास्ते हैं, क्योंकि आज भी आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इसका मतलब हम सोच रहे हैं हमें उस तरफ वापस सिर्फ मोहब्बत से जा सकते हैं, और वो लोग जो आपसे बहुत ज़्यादा दूर बैठे हुए हैं और आपसे बात कर रहे होते हैं, एक जो बहुत अच्छी फीलिंग होती है ना, जिसको टच करने की एक फीलिंग होती है, जो माँ बाप की और बच्चों की होती है। माँ जिस वक्त अपने हाथ से खाना खिलाती है औलाद को, वो इंटरनेट पे आपको कोई नहीं खिला सकता। माशाल्लाह मेरे बच्चे इस वक्त 20 साल का भी बेटा है और 25 साल का भी बच्चा है, और वो मेरे हाथ से खाना पसंद करते हैं और मैं उन्हें अपने हाथ से बिठा कर खिलाती हूँ। कई दफ़ा मेरी अपनी फैमिली मुझे कहती है, टोकती है कि बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रही हो। मैंने कहा ऐसा नहीं है, ये जो मेरे हाथ का लम्स होगा ये इन्हें ज़िंदगी भर याद रहेगा, जैसे मुझे अपनी माँ के हाथ का खाना हमेशा याद रहता है। तो हम बहुत सारी चीज़ें अगर नहीं भी कर सकते तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में आज भी हैं। अपने बच्चों के साथ बैठना, हम जो देते कहते हैं ना कि ये ज़िंदगी वो कहानी होती है जो लिखते हम हैं, वालिदैन लिखते हैं, लेकिन पढ़कर हमारी औलाद हमें सुनाती है। और ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। एक कॉल लेते हैं, इसको मजीद आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। कीअं आहियो? बिल्कुल ठीक ठाक, तव्हां कीअं आहियो दी शाज़िया? अल्हम्दुलिल्लाह मां बिल्कुल ठीक आहियां। कुछ चवणु चाहींदा? जी जी बिल्कुल, अॼु प्रोग्राम ॾिसां बि तमामु बहितरीन, तमामु ज़बरदस्त ऐं गेस्ट बि तमामु सुठी, तमामु मतिलबु जेका औरत सां कमु कंदी आहे ॾाढो सुठो, मतिलबु मूंखे लॻो मुंहिंजो एप्रिशिएट कयां, सवाल कयां। मां त नाराज़ हुअसि, पर बसि महिमाननि सां थी ॻाल्हायां मां। नाराज़ छाते अदी? अस्सलाम वालेकुम अदा। वालेकुम अस्सलाम। नाराज़ छाते हुयो? न बसि नथी ॿुधायां। चलो भला सवाल को आहे त ॿुधायो दी शाज़िया। जी जी बिल्कुल, मां आप आलिया से जाना चाहेंगे? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। मैं आपको और चैनल पे भी देखती हूँ, आपका काम देखती हूँ, बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता है। आज मेरा दिल भी चाह रहा था आपसे बात करूँ मैं। जज़ाकल्लाह, मुझे सुन के खुशी हो रही है कि आप मुझे सुनती हैं। बिल्कुल देखती हूँ, आपको मैं देखती हूँ बिल्कुल। सवाल अदी, सवाल करो। हाँ जी जी बिल्कुल, सवाल मुझे ये हुआ था, आप सिर्फ कराची जा कम कर लिया, आप सिटी भी कम कर लिया है। ओके, अच्छा सवाल है। क्या मतलब कमाए, मतलब औरत जा सिर्फ कर लिया या मर्दन ला भी कुछ कर लिया, मतलब ये ठीक है। मतलब मसलूम आए ना। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पूछ रही है कि सिर्फ आप कराची में ही काम करती हैं या कराची से बाहर भी ख़वातीन के लिए, और सिर्फ मर्द हजरात के लिए भी काम करती हैं या सिर्फ ख़वातीन के लिए ही? मैं इंसानों के लिए काम करती हूँ, और कराची के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए काम करती हूँ। मेरा जो ख़ास काम है वो है शेल्टर होम, सारिमबनी शेल्टर होम मैं देखती हूँ, जिसमें बच्चे और औरतें बिलखुसूस होते हैं। मर्दों को बहुत कम रखा जाता है, क्योंकि मर्द के लिए मेरी एक ज़ाती फीलिंग ये है कि मर्द को हमारे माशरे में, क्या पूरी दुनिया के माशरे में, इज़्ज़त का सच ज़्यादा मसला होता नहीं है। इज़्ज़त से मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे दूँ, वो इज़्ज़त नहीं समझिएगा, इज़्ज़त तो हर इंसान का बुनियादी हक है। इज़्ज़त से मेरी मुराद ये है कि ज़्यादती का निशाना बिल्कुल बनते हैं मर्द भी और लड़के भी, लेकिन वो फिर भी रोड पर अपना वक्त एक आध रात 2 रातें गुजार लेते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ भी गुजार लेते हैं। लड़की का इस वक्त आलम यह है कि वो 2 मिनट के लिए भी रोड के किनारे खड़ी नहीं हो सकती, और उसके साथ ज्यादती उस अंदाज में होगी कि वो जिंदगी भर कभी खड़ी भी नहीं हो पाएगी। इज्जत वो वाली इज्जत नहीं, इसकी बात कर रही हूँ कि जो जिना के केसेस इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं, और जिस तरह से औरतों को ये सब करके और कत्ल करके फेंका जा रहा है, कब्र के अंदर भी कम से कम अल्लाह का करम है कि मर्द हमारे कब्र के अंदर तो महफूज होते हैं जब वो चले जाते हैं, औरतों को तो कब्र के अंदर से भी निकाल कर बेइज्जत किया जाता है। ठट्टा से आगे अभी एक केस आया था मेरे पास जी, मैं भी रिसेंट आया था। ऐसे तो बहुत हैं, पापोश के भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो भी रिसेंट मैंने ठट्टा वाला देखा था कि वो बच्ची 14 साल की बच्ची थी, जब उसकी कब्र खोदी जाई थी, 2 घंटे की ड्राइव है वो ठट्टा से, तो उससे पूछा गया कि जो गोरकन था कि किसका इंतकाल हुआ, उसने कहा जी बच्ची का। उसने कहा उम्र क्या थी, उसने कहा 14 साल। उसने कहा शादीशुदा थी या गैर शादीशुदा थी, तो वो थोड़ा सा उसको वो तजस्सुस हुआ कि इस तरह से सवाल क्यों कर रहा है। उसने उसको जवाब भी नहीं दिया, और उसके बाद उसी रात उस बच्ची की तदफीन हुई थी, जिसको निकाल लिया गया। फिर वो खेतों में वो बच्ची अगले दिन पाई गई, फिर सारी चीजें उसकी हुई, पोस्टमार्टम और सब चीजें। अल्लाह ताला का करम ऐसा है कि अल्लाह पकड़ देता है। एक अंगूठी जो कफन के साथ रह गई थी, वो अंगूठी, क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी नहीं थी, सब पर्सनली एक दूसरे को जानते थे, तो पता चला कि करीब के गांव का एक शख्स है जो ये अंगूठी पहनता है। फिर वहाँ से पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश की, फिर जो भी जवाबी कार्रवाई हुई तो उसका वो वहाँ ख़त्म हो गया वो बंदा, और इस तरह से उसकी पकड़ हुई। तो मैंने जब इज्जत की बात की ना, क्योंकि जैसे मैंने बोलना शुरू किया, मैंने भाई का चेहरा देखा, तो भाई के चेहरे पे जो एक रंग आया था, मुझे समझ गई कि इज्जत तो मर्द और औरत सबकी, हर इंसान की है। जो बच्चा माँ की कोख में आता है उसकी भी है, और औरत में ये फर्क है, तो मर्द तो कहीं पे भी गुजार सकता है, किसी हद तक गुजार लेता है, लेकिन मैं पूरी दुनिया की, मैं बस बहन का जवाब दे दूं, पूरी दुनिया के लिए काम होता है। और शेल्टर होम में जो मैं जिन को संभालती हूँ, वो सिर्फ पाकिस्तान की औरतें नहीं होती, वो फॉरेनर्स भी होती हैं। फॉरेनर्स भी अगर यहाँ फंस जाती हैं, कोई लीगल केस हमारा चल रहा होता है, तो मेरे पास शेल्टर होम में होती है। और एक बात और कह दूं, अल्लाह का करम है कि हम पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज देते हैं। वो बच्चियां जब मेरे पास से वापस अपने मुल्क जाती हैं, तो यहाँ की बहुत अच्छी यादें लेके जाती हैं। क्या बात है, क्या बात। कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो? केरु पिया ॻाल्हायो? नालो ॿुधायो। हैदराबाद का तुम्हारा प्रोग्राम है। जी जी, कुछ चवण चाहींदा? जी, मैं बहुत सजाद साहब ॻाल्हाइण चाहींदा हूं। जी अदी, मुंहिंजी भेण। वालेकुम अस्सलाम अदी, छा चवंदा? कीअं ठीक आहियो? मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मां तमामु ख़्वाहिश सां ॻाल्हाया, ॾाढी ख़्वाहिश हुई। न वरी महिरबानी, तव्हांजी ख़्वाहिश पूरी थी, तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल थी हुई। इन खां अलावा कुझु सवाल? मुंहिंजी फ्रेंड सां ॻाल्हाइण चाहींदी। जी हा, ॿुधायो। मुंहिंजी दोस्त सां ॻाल्हाइण चाहे थी। तव्हांजी दोस्त ॻाल्हाइण चाहे थी? जी, छा ॻाल्हाईंदी? बिल्कुलु ॻाल्हाइजोसि। जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अदी, छा चवंदव? तबियत कीअं? बिल्कुल ठीक ठाक, तव्हां छा चवंदा? हाँ भाई, औरतन जे बारे में मतलब औरत अगर पंहिंजे पैर ते दे मजबूती जाके त औरत खे कुझु नथो करे सघे। औरत ख़राब थोड़े हूंदो, औरत खे ख़राब कयो वेंदो आहे। सही ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु। असां बि था चऊं त उनखे सिर्फ़ु सम्झण जी ज़रूरत आहे। मुंहिंजी भेण, सम्झण जी। वरी महिरबानी, वरी महिरबानी। औरत ख़राब होती नहीं, उसको किया जाता है। हमने भी इसी बात पे ही बात की फहमीदा। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप लिखती हैं, आपने कौन से मसाइल देखे ज़्यादातर, या किन चीज़ों को आपने फोकस किया? अच्छा देखिए, जो क्योंकि मैं ह्यूमैनिटेरियन स्टोरी ज़्यादा करती हूँ, मेरा क्लेम टू फेम बच्चे, और वो अब उसमें जो है ना ख़वातीन के जो केसेस आते हैं वो इस तरह से होते हैं तशद्दुद वाले, और कि वो घर में पिट रही हैं, और पिट के हैदराबाद की कुरुतुलैन का केस अभी रिसेंट हमारे सामने है कि जो है वो बेचारी 10 साल उसकी शादी को, और उसमें उसको इतनी बुरी तरह उसको मार रहा था, इतने प्यारे प्यारे छोटे उसके बच्चे, और उसका क्या कसूर था? उसे वो बस सिर्फ ये होता है कि आप अपनी इज्जत के लिए और उसके लिए। तो मेरे पास जो यूजुअली
केसेस जो मतलब क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, तो जो टीन्स बच्चियों के मेरे पास जो केसेस आते हैं इनबॉक्स में, वो ज़्यादातर ये वाले होते हैं कि जो है ना somebody is blackmailing us, ये वाला होता है. एंड जस्ट व्हेन मैंने एक केस था एक बच्ची का, तो वो जब उसको मैंने देखा तो उसमें ये था कि उसकी किसी से दोस्ती थी एंड ऑब्वियसली वो फ्रेंडशिप थी और उसमें वो पिक्चर्स भी और इमोशंस एंड यू नो पैशन जो वो बात कर रही है, नाइट पैकेजेस, तो अब तो व्हाट्सएप है और वो सब ना, तो अब जो है वो जाहिर है कि अब नाउ ही स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग हर. तो वो और उसका जो था वो उसको उसका नंबर भी अपने सर्कल में दे दिया और वो नंबर चेंज करिए, बहुत फ्रस्ट्रेटेड वो, और वो क्योंकि मेरे पास इंटर्न के तौर पे थी, तो मैंने नोटिस किया कि वो बहुत परेशान है या वो, तो आई जस्ट आस्क के हुआ क्या है. तो उसने मुझे बताया कि अब मैं पेरेंट्स को बता नहीं सकती हूँ, अब मैं क्या करूँ. तो वो केस जो है वो फिर हमने उसको सॉर्ट किया और उसको किया, और उसके बाद एक 15-16 साल की बच्ची का केस मेरे पास आया. अब आप सोचिए 14-15 साल के बच्चे, 8-9 मैट्रिक में होती हैं बच्चियाँ, कि वो जी उनके साथ वही वाला मसला कि जी वो मुझे शादी करना है, और शादी भी ऐसे शख्स से करना है जो मतलब एज में बहुत ज़्यादा बड़ा है और सब कुछ है. घर वालों को तो बता नहीं सकती हूँ, जाहिर है घर वालों की उम्मीदें और ये वो सब है. एंड यू नो वो उस केस में घर में कोई ज़्यादती नहीं हो रही थी, वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हुई थी वो बच्ची, फिर उसकी पूरी काउंसलिंग करना, उसको समझाना, वो करना. तो मेरे पास एंड देन ये जो चाइल्ड रेप के केस होता है, लाइक ऑन स्पॉट जाके मरवा का केस किया मैंने, तो इस तरह वाले केसेस और इस तरह की स्टोरीज में देखती हूँ. डेली बेसिस पे इतने केसेस आ रहे हैं, डेली बेसिस पे आ रहे हैं. मैं भी टैरो कार्ड्स करती हूँ. कल भी मेरे पास एक केस आया कि उसमें शादी को 1.5 साल हुआ है, 6 महीने की उसकी बेटी, और वो 6 महीने के बाद उसने सेपरेशन हो गई और अब वो उसने डिवोर्स दे दिया हस्बैंड. अच्छा देखिए, मैं समझती हूँ कि जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को इज्जत के लिए अपने खानदान के लिए, मतलब 6 महीने सिर्फ अपने ससुराल और हस्बैंड के साथ रही है, लेकिन इतना टॉर्चर किया है, टॉक्सिक, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया टॉक्सिक रिलेशन. चलिए थैंक यू वेरी मच. इस बात को आगे लेके थैंक यू वेरी मच फहमीदा. अब आप हमारे प्रोग्राम में आई, शामिल हुई, बहुत अच्छा लगा. पर जी असां ॻाल्हि कईसीं त असां जूं उहे बि औरतूं अॻियां अचनि पियूं जेके मुख़्तलिफ़ फील्ड्स में. पहिरियां औरत सिर्फ़ु टीचर थींदी हुई, डॉक्टर थींदी हुई, नर्स थींदी हुई, पर हाणे बहितरीनु बैंकर आहिनि, बहितरीनु मार्केटिंग एक्सपर्ट्स आहिनि, ऐं उन सां गॾोगॾु अॼुकल्ह त इवेंट मैनेजमेंट में बहितरीनु कमु पियो थिए. ऑनलाइन ज़बरदस्त, शेफ ज़बरदस्त तव्हांजे साम्हूं, मेज़बान, जिथे किथे दुनिया जी हर फील्ड में असां वटि इज़त सां भरम सां औरतूं कमु कनि पियूं. ऐं हींअर जेका असांजी महिमान आहे उहा बि इवेंट मैनेजमेंट जो कमु करे पई. मुनज़ा नईम साहिबा बि असां गॾु मौजूदु आहे. हुन सां गॾु आलिया सारनबरनी साहिबा सां पाण कचहरी कईसीं पे, ऐं जेके नंढा नंढा इशूज़ थियनि था उन मुतालिक़ बि उन्हनि ॾाढो ज़बरदस्त तरीक़े सां गाइड कयो असांखे. त हींअर हलूं था थोरी देरि मुनज़ा उनसां. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं आपको पंहिंजी मॉर्निंग में. कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच. किस टाइप के आजकल जो है इवेंट्स चल रहे हैं? आजकल ज़्यादातर जो है वो बर्थडे पार्टीज़ पे तो हमेशा से ही जोर रहा है, लेकिन आजकल जो है वो थीमेटिक चल रहा है. लाइक किसी को कोई थीम चाहिए, किसी को कोई थीम, तो एक एक चीज़ जो है ना वो उसी थीम के हिसाब से चाहिए. तो लाइक एक टिश्यू पेपर भी है ना, तो वो उसी थीम के हिसाब से चाहिए. एग्जैक्टली वो ग्लास, प्लेट्स वगैरह. तो और इसके अलावा ब्राइडल शावर्स चल रहे हैं आजकल, और निकाह इवेंट्स जो हैं वो बढ़ते नहीं जा रहे दिन ब दिन. बिल्कुल, चौंचले बढ़ते जा रहे हैं. पहले शादी और हम तो ऐसे नहीं कह सकते. आप लोग नहीं कह सकते. मेहंदी, शादी और मायों होता था, अब जो है प्री बर्थडे सेलिब्रेशन होती है, प्री वेडिंग सेलिब्रेशन होती है. एवरी मंथ बर्थडे होता है. लाइक न्यू बॉर्न बेबी का जो है 1 ईयर तक जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट होता है एवरी मंथ. उसकी जो डेट होती है, बर्थ डेट जो होती है, उस पर पहले घर में ही हम लोग तैयारियां कर लेते थे, आपस में कजन्स और दोस्तें मिलकर डेकोरेशन हो जाती थी, या ज़्यादा कैटरिंग वाले आकर जो है ना डेकोरेट. अब जो है आप लोगों का एक अलग वो हो गया कि हर चीज़ मैनेज करते हैं आप लोग. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. अब हर लोगों को अब हर चीज़ बिल्कुल मैनेज चाहिए. अब वो ये चाहते हैं कि वो हेडेक ना रहे हमारे सर पे कि जी सुबह से शाम तक हमने इवेंट की तैयारियों में गुजारना है. अब लोग ये चाहते हैं कि बस हम आएँ, इवेंट एंजॉय करें, पिक्चर्स लें और उसके बाद चले जाएँ. सही. एक कॉलर है हमारे साथ, उसके बाद आते हैं मज़ीद बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग. अदा ठीक है? मां बिल्कुल ठीक आहियां. तव्हां ठीकु आहियो? आवाज़ थोरो ॿुधायो.
अल्हम्दुलिल्लाह कायनात के लिए थी नवाब साहब जी कायनात छा चवंदव? अरिस्टो प्रोग्राम ले आयो आहे अभी तक ॻाल्हाईंदमि। महिरबानी को सवाल आहे तव्हांजे ज़हन में कायनात? जी सवाल बि कंदमि पर अभी सां पहिरियां ॻाल्हाईंदमि थोरो जी ॻाल्हायो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कीअं आहियो अदीब? मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। अॼु तव्हां ॿुधायो ठीकु आहियो? बिल्कुलु अल्हम्दुलिल्लाह। कुझु चवणु चाहींदा? को सवाल आहे असांजे महिमाननि सां? सवाल आहे पर छो तव्हां गेस्ट आया आहिनि माशाल्लाह, उन्हनि खे सलाम आहे। जी अस्सलाम जी, सवाल पुछो दी। तॾहिं छोकिरियुनि सां एतिरा छो था थियनि ज़ुल्म? अॼुकल्ह छोकिरियूं तमामु घणा ज़ुल्म हली रहिया आहिनि जी। छोकिरियूं हाणे महिरबानी सां ज़ुल्म कयो वियो आहे, ईअं वारा एडम नात बि ॿुधाईंदमि। अदी वॾी महिरबानी तव्हां खां सभु शयूं सुभाणे इंशाअल्लाह ताला असां सेगमेंट शुरू कयूं था, उन में तव्हां सां डिटेल में कचहरी कंदासीं, डिटेल में हूंदा। ऐं वॾी महिरबानी थी कायनात, इंशाअल्लाह ताला तव्हांखां नात बि ॿुधंदासीं, तव्हांजी बहितरीन आवाज़ में अंदाज़ में ज़रूरु तव्हांखे शामिल कंदासीं। तव्हांजी कॉल शायद डिस्कनेक्ट थी वई। मैम चलते हैं उसी बात को आगे लेके जो आप पहले कह रही थी और हमारी कॉल आ गई और ब्रेक आ गई। तो आजकल ये रिश्ते ज़्यादा जैसे मुनज़्ज़ा कह रही हैं कि इवेंट मैनेजमेंट तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अगर हम इसका दूसरा रुख देखें तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। मेरे दोस्त हैं जुडिशरी में, वो मुझे कहते हैं सजाद जितने केसेस अब डिवोर्स के हमारे पास आते हैं वो पहले कई सालों तक होता था, वो आजकल महीनों में आते हैं। ये क्या, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ये वही चीज़ शुरू हो रही है, माशरे में कोई चीज़ अलग अलग नहीं होती, सब इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, जो भी हमने पहली दफ़ा बात की कि जी नाइट पैकेजेस आए थे, फिर व्हाट्सएप पर सारी चीज़ें आई थी, अब उसका अगला स्टेप आया है। वुमेंस डे हमेशा ही सेलिब्रेट होता था, लेकिन कोई पिछले 5 साल से जो उसकी नौयत बदल गई है, कंट्रोवर्शियल हुआ, और वो कंट्रोवर्शियल होकर फिर बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल हो गई। जैसे मैंने कहा कि हम बेहतरीन कौमों में से हैं, रब का करम है, हम औरतों की इज्जत करते हैं। बेशक गड़बड़ थी लेकिन उसको एड्रेस करते थे ना, उसके लिए लड़ते थे और इंसाफ मिलता भी था। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा की है, मुकाबले की सूरत हाल है ये, यानी औरत और मर्द का तसादुम करा दिया है। मुकाबले से मैं अगला वर्ड यूज़ करेंगी कि तसादुम करा दिया। तसादुम इसलिए मैं कहूँगी कि औरत जो है वो खुला लेती है, मर्द जो है वो तलाक देता है, लेकिन ना मर्द की तलाक अल्लाह को पसंद है, ना औरत की खुला अल्लाह को पसंद है। घर का टूटना अल्लाह को पसंद ही नहीं है। जो मैंने तसादुम की बात की, ये एक ऐसा रिश्ता होता है जिसको आप बहुत सोच समझ के बनाइए, और जब बनाइए तो उसको फिर आप चलाइए। और डिटेलिंग, इतनी डिटेलिंग के ग्लास तो नैपकिन तो सारी डेकोरेशन एक जैसी हो, और जिंदगी की डिटेलिंग, रिश्तों की डिटेलिंग, रोजाना की डिटेलिंग, ये डिटेलिंग हमारी जिंदगी में थी अभी चंद साल पहले तक थी। कि माँ सोचती थी किस बच्चे ने खाना खाया, किचन में आज क्या पका, किसकी मर्जी का क्या पका दूं, कपड़े कैसे बन जाएंगे, ये डिटेलिंग कहाँ गई? मर्द कहता था वापस आते हुए ऑफिस से कुछ ना कुछ बच्चों के लिए, वो बाइक वाले जिनकी जेब में हार्डली कुछ पैसे होते होंगे, वो भी यकीन जानिए कि जब मैं खड़ी होती हूँ किसी ठेले वाले के पास, फ्रूट वाले के पास, तो खड़े होकर कीमतें पता करके फिर वो बेचारे अंदाजा कर रहे होते हैं कि क्या आज मैं केले भी ले जा सकता हूँ कि नहीं, और वो अपने बच्चों के लिए केले लेके जाते थे या फ्रूट लेके जाते घर वालों के लिए। ये वाली डिटेलिंग, ये डिटेलिंग हमने कहीं खो दी है। औरत जिस तरह तसादुम कर रही है, अभी रिसेंटली जो केस हुआ है कि औरत ने मर्द पर तेजाब फेंका है। तेजाब पहले मर्द औरत पर फेंकता था और बहुत गलत काम करता था, और उसके लिए बहुत सख्त कवानीन भी बनाए गए और सारी चीज़ें हम लोगों ने हर तरह से जहाँ जहाँ उन्हें बचा सके बचाया। अब तसादुम में ये नहीं हुआ कि औरत को इंसाफ मिल गया, औरत पर आज भी तेजाब फेंका जाता है। तसादुम ये हुआ कि औरत भी अब मर्द पर तेजाब फेंक रही है। जिस केस की मैं बात कर रही हूँ, इस केस में औरत ने तेजाब इसलिए फेंका कि पहले निकाह हुआ, फिर एक बच्ची है, फिर तलाक हो जाती है। तलाक के बाद वही शख्स, वो शौहर उसको कहता है कि आप हलाला कीजिए, मैं आपसे दोबारा शादी करूंगा। हलाला करती है वो औरत, वो आदमी शायद उसको पता चलता है कहीं और शादी कर लिया उसने, तो वो बाकायदा रेकी कर कर अपने एक्स हस्बैंड पर तेजाब फेंकती है। आप सोचिए कि आपने सोसाइटी की साइकी को कहाँ ले गए। फिर वही जुमला दोहराऊंगी, औरत पर तेजाब फेंकना खत्म नहीं हुआ, वो तो चल ही रहा है। अब औरत मर्द पर भी तेजाब फेंक रही है। तो आपने फैमिली यूनिट को क्या बना दिया? रह गई बात तलाक और खुला की। देखिए, जब आपने किसी के साथ नहीं रहना उस वक्त आपने तलाक ले ली, जब तलाक ले ली तो अलग अलग रह के सुकून से जिंदगी गुजारिए। तरीकेकार अब ये है कि अब शादियां कम हो रही हैं,
एग्रीमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, और एग्रीमेंट्स भी किस किस्म के एग्रीमेंट्स, जिसमें पैसा शामिल है सबसे ज़्यादा, एक दूसरे का सपोर्ट। पहले मेरे वक्तों में भी जब शादी हुई थी तो हम एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम जरूर होते थे, उसमें सपोर्ट सिस्टम में मोहब्बत आती थी, रवादारी आती थी, कंप्रोमाइजेस। मुझे तो कंप्रोमाइज भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझे सेक्रीफाइस का वर्ड ज्यादा पसंद है कि हम अपनी मर्जी से अपनी खिदमत अपने शौहर को, अपने बच्चों को, सबको देते हैं, वो चीज और खूबसूरत थी। लेकिन अब क्या उन्होंने शुरू किया, अब तो कंप्रोमाइज भी नहीं है, अब तो बराबरी है, बराबरी में तसादुम है, और हमने क्योंकि हर चीज को मेटलिस्टिक करके इन टर्म्स ऑफ मनी कर दिया, तो ये चीजें आएंगी। और ये भी जो मैं कह रही हूँ ना, तेजाब फेंका सब कुछ, क्योंकि शेल्टर होम में ये केसेस आते रहते हैं, ये सब पैसे की मद में कहानी होती है कि जो चीज चली होगी वो उस तरह मैच्योर नहीं हुई होगी, वरना अगर ये इनमें इतनी ज्यादा मोहब्बत थी तो तलाक की जरूरत नहीं थी, और अगर तलाक हो गई थी और इनके दिल में अल्लाह का खौफ था तो इस तरह नहीं होता है हलाला कि आप चाहे तो, ये तो आप हर रिश्ते को इस्तेमाल करके फेंक रहे हैं। तो जब आप इस तरह की बददियानती करेंगे और अल्लाह के साथ बददियानती करेंगे, उसमें बरकत हो ही नहीं सकती। तो खुदारा ये तसादुम खत्म कीजिए, औरत पर जो ज्यादतियां हो रही थी उन्हें रोकिए, और जुल्म का बदला अगर आप जुल्म से देंगे तो हमेशा हालात बद से बदतरीन होंगे। जिसको दुख का एहसास होता है वो आपको कभी दुख देता ही नहीं है, और जो आपको दुख देता है उससे बदले में आप जुल्म के बदले में जुल्म ना कीजिए। कुछ मामलात इंसाफ के आप कोर्ट से लीजिए, माशरे से लीजिए, बाकी कुछ मामलात अल्लाह पर भी छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात की आपसे। अच्छा, हम चलते हैं मुनाज़ा के। मुनाज़ा, आपको चैलेंजेस क्या दरपेश होते हैं अक्सर जब आप काम के लिए आप निकली, काम कर रही हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर रही हैं, चला रही हैं, चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस बास टाइम तो लोगों की डिमांड्स प्लस फिर उनके बजट्स आ जाते हैं, इस टाइप की नॉर्मली जो है चैलेंजेस आते हैं। लाइक बास टाइम कस्टमर जो है वो डिमांड करता है कि अभी रिसेंटली कल ही हमारी चल रही थी बात, तो सेटअप था अराउंड कोई 1 लाख प्लस का, बट बजट था ऑब्वियसली उनका कम, तो वही सेटअप सेम उनको चाहिए था 20,000 में। तो हमें ज़्यादातर ये वाले तस्वीरें दिखा देते हैं आप उनको। लेकिन मेरे चैलेंजेस से मुराद ये है कि आप जब निकली तो आपको मुआशरे से कोई चैलेंज मिला कि आप ख़वातीन होकर ये काम करती हैं, किस तरह से आप डील करती हैं, क्या होता है? तो घर का मतलब एक माहौल होता है, एक होती है सपोर्ट। हेल्प का इस्तेमाल मैं नहीं करता लफ्ज़, मैं कहता हूँ सपोर्ट। तो क्या आपको किसी ने सपोर्ट किया या आप खुद साख्ता निकली, आप कैसे सीखी, क्या चीज़ थी आपको ये करने के लिए? इसके लिए तो मैं सबसे पहले अपनी फैमिली का थैंक्स करूँगी, अपनी मदर का करूँगी, अपने हस्बैंड का करूँगी कि मुझे उनका बहुत सपोर्ट है इस सब चीज़ों में। और चैलेंजेस भी मैं ये कहूँगी कि थे, बहुत सारे थे मेरे सामने कि मैं इस चीज़ को लेके निकल रही थी, क्योंकि मेरे इन लॉज में या उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो बाहर निकले घर से या काम करे। तो इसके लिए मैं अपने हस्बैंड का थैंक करूँगी कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे बहुत ही एक क्रेज़ था कि नहीं कुछ करना है, कुछ करना है ना, ऐसे नहीं। इससे एक कंपटीशन नहीं क्रिएट हो रहा कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग क्या करें, आप लोगों का बजट उनके लिए फिर हम उनके हिसाब से पैकेज जो है वो कस्टमाइज़ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देते हैं या कि नहीं जी हम आपका ये नहीं कर सकते। तो उनके लिए फिर कोशिश हम ये करते हैं कि उनके बजट में रहते हुए उनके हिसाब से उनके पैकेज को हम कस्टमाइज़ कर दें। अच्छा, अब इवेंट अब कोविड की वजह से तो दो तरह के रिसेशंस हैं ना, एक तो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, एक मोरली भी थोड़ा ज़्यादा सोसाइटी को भी देखना पड़ता है कि लोगों का हजूम और ये सारी चीज़ें, और फिर बिजनेस भी अफेक्ट हो चुके हैं, तो फिर आप पे भी फ़र्क पड़ा होगा कोविड की बिल्कुल वजह इस चीज़ का आया था। कोविड की वजह से जो है वो एक तो शादी हॉल जैसे आपको पता है कि सब चीज़ें बंद हो गई थी, तो लोगों ने इवेंट्स तो किए घर के अंदर रहते हुए, कम छोटी गैदरिंग्स में किए, और मतलब बहुत बड़े नहीं इवेंट्स हुए, छोटे छोटे इवेंट। टीम होगी या सिर्फ आप इंडिविजुअल करती हैं? नहीं, मेरी टीम है। और ख़वातीन को भी आपने ऐड किया होगा? बिल्कुल, मेरे साथ और भी ख़वातीन भी हैं, मर्द हजरात भी हैं जो ये सब काम करते हैं। लाइक एक पूरी टीम है हमारी जो हम मिलके काम करते हैं। किस नाम से आपकी इवेंट कंपनी? मून चॉइस के नाम से। मून चॉइस के नाम से। चलिए ज़बरदस्त, इसको हम आगे लेके चलते हैं। अच्छा, मैं अभी मैडम आलिया से एक सवाल करूँगा, जो आप के साथ प्रोग्राम के आगाज़ में वही बात की, जब मैं सारम बर्नी साहब से मेरा जो प्रोग्राम हुआ, उनका जो मैसेज था आज तक मेरी समातों में गूंज रहा होता है। कहीं पे भी मैं नौजवान लड़के या लड़कियां देखता हूं तो मैं अक्सर वो पैगाम दोहराता हूं कि भाई जिस लड़के की वजह से, जिससे आप नाइट पैकेजेस पे बात करती थी, जिससे बात करने के बाद आप घर से जब निकलती हैं तो खुदारा देख लिया करें
کہ آپ کے والد کا بھرم، عزت، آپ کے بھائی کی نظریں، آپ کی والدہ کی ایکسپیکٹیشنز، ان کی امیدیں آپ سے وابستہ ہوتی ہیں. آپ اس ایک لڑکے کے لیے جو نکلتی ہیں گھر سے تمام چیزوں کو رنج کر کے، رسوا کر کے، تو خدا را وہ لڑکا دنیا میں آخری لڑکا نہیں ہوتا، سوچ لیا کریں. اسی طرح سے لڑکی کی وجہ سے آپ اپنے گھر والوں کو پریشان کرتے ہیں کہ اسی سے ہی مجھے شادی کرنی ہے، اسی کے لیے میں کسی کو جان سے مار سکتا. اب تو ریسنٹلی واقعات بھی ہوئے کہ چھوٹے بچے نے کافی سارے مرڈر کر دی ایک لڑکی کے لیے، ایک ٹین ایجر کے حوالے سے. الٹیمیٹلی رزلٹ یہی آتا ہے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ جب معاشرے کو قریب سے دیکھتی ہیں، جو لوگ کر چکے ہوتے ہیں آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، تو کیا مداوع ہوتا ہے ان کا؟ کیا تو مداوع تو دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا، جب آپ سب کچھ تباہی کر کے آتے پھر مداوع نہیں ہوتا، پھر تو بس آپ زندگی کو کوشش کرتے ہیں، کور اپ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لائف سیونگ ڈرگس ہوتی ہیں نا، بس سمجھے پھر اس سے زندگی کو بچا کے چلا رہے ہوتے ہیں. مداوع بہت ساری چیزوں کا زندگی میں، جس میں سب سے بڑی چیز عزت ہے. عزت زندگی میں صرف ایک بار آتی ہے اور زندگی میں صرف ایک بار جاتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عزت آنی جانی چیز ہے، دراصل انہوں نے کبھی عزت کا مزہ ہی نہیں چکھا، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ عزت ہوتی کیا چیز ہے، ورنہ عزت کو اتنی آسانی سے ان لفظوں میں نہیں کہا جا سکتا. جو ابھی آپ بات کر رہے تھے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں اپنے بچوں کو کہنا چاہوں، چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے، جس نے اپنے ماں باپ کی عزت اور محبت نہیں رکھی، وہ یقین کر لیجئے گا وہ دنیا میں وہ اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کر سکتا. کیونکہ ہمارے وجود سے پہلے اس دنیا میں ہمارے ماں باپ کا وجود ہوتا ہے، اور سب سے پہلے تو ماں کا وجود ہوتا ہے، کیونکہ باپ کو بھی بعد میں پتہ چلتا ہے جب ماں بتاتی ہے. جب ماں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی روح کو اس دنیا میں لانا چاہ رہا ہے تو وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اللہ کے بعد سب سے پہلے ماں کو پتہ ہوتا ہے. تو ماں جس نے ماں سے وفا نہیں کی وہ دنیا میں کسی سے وفا نہیں کر سکتا. اس میں لڑکا لڑکی کی تخصیص ممکن ہی نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو جب اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنی خوشیوں کی ابتدا ماں باپ کے بغیر کریں، ان کی دعاؤں کے بغیر کریں، تو اس میں برکت نہیں ہو سکتی، اس میں بہتری کے چانسز کم ہیں. میں پسند کی شادی کو پسند کرتی ہوں، میں اس کی بالکل نفی نہیں کرتی، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ آپ پسند کیجئے، لیکن وہی بات ہے کہ حدود تو ہوتی ہیں نا، طریقہ کار تو کوئی ہوتا ہے. یہ جو لیو ان ریلیشن شپس چل رہے ہیں اور اس کے یہ تو سوسائٹی کا یہ شادی تک نہیں پہنچتے، یہ شادی تک نہیں پہنچتے. خدا نہ خواستہ اگر کچھ حالات بہتر ہو ہی جائیں، آپ شادی تک، خدا نہ خواستہ لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ شادی کے بعد بدترین ہو جاتے ہیں، کیونکہ لیو ان ریلیشن شپ کی چیزیں آپ کو قتل تک لے کے جاتی ہیں. ہم نے اس وقت ہم کیسز اپنے سامنے بہت سارے دیکھ بھی رہے ہیں، اسلام آباد والا کیس سب کی آنکھوں کے سامنے. بالکل ہم بہت سارے کیسز دیکھ رہے ہیں. اور اب تو بچیوں کو، لڑکوں کو، سب کو بہت محتاط ہو کے چلنے کی دور ہے، کیونکہ پہلے کوئی واقعہ ہوتا تھا گھر میں پتہ چلتا تھا، خاندان میں یا محلے میں. اب کوئی واقعہ ہوتا ہے، دیکھیے آپ شہرت کے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا اچھا ہے، یہ بدنامی کے لیے بھی اتنا ہی برا ہے. یعنی ایک چیز اگر لیک ہو جاتی ہے تو پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. اور اب کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں ہوتی، پہلے تو پھر بھی ڈیلیٹ ہوتا تھا، اب کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز آن ریکارڈ ہے. آپ نے جو کیا اگلی نسل تک آپ اس کو دیکھیں گے. تو کیا آپ اپنی زندگی کو اتنا لائٹ لے سکتے ہیں؟ اور میں پھر وہی بات کہوں گی کہ دولت کی دوڑ ایسی لگ گئی ہے. جب ایک موبائل فون، ایک فون ہوتا تھا، موبائل فونز نہیں ہوتے تھے، یقین جانے تب بات کرنے کا بہت مزہ آتا تھا، باری لگی ہوتی تھی، ڈرامہ دیکھنے کا مزہ آتا تھا کہ سب مل کر ایک ساتھ کام کرتے تھے. شیئرنگ، کیئرنگ از شیئرنگ اینڈ شیئرنگ از کیئرنگ بہت زبردست چیز ہے. آپ جب شیئر کرتے ہیں آپ کیئر کرتے ہیں. اور یقین جانیے گا کہ جو کسی کے لیے کام اور خدمت کرنے کے بعد لذت اور مزہ آتا ہے وہ لینے میں نہیں آتا، دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے سے بہتر ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ منیز آپ کا، تھینک یو ویری مچ میں مالیہ آپ کا. آئی نسیم تاں جی ڈش آؤٹ تھی کیسا زبردست. جی دوستو انسان کے رسانجو جو کو پروگرام پنجی پوجانی تے پتو ہانے وری ملاقات کداسی سیم ٹائم تے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.